प्रणय पाटिल का जो बल्ला बोला है वो मिडिल ऑर्डर में बोला है, लेकिन आज एक अलग चुनौती उनके लिए भी कि ओपन करना है उनको। यस, और चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए। चुनौतियां स्वीकार करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2 दिन पहले जिनका जन्मदिन था, राहुल द्रविड़, उसको जो काम दिया गया उसने किया। उसको कहा गया तुम बैटर बनो, तुम विकेट कीपर बनो, ही डिड एवरीथिंग। सो हमारे दोनों अंपायर ने अब फाइनल वार्निंग दे दी है और गेम की शुरुआत होने जा रही है। यह सुंदर दृश्य, आज वर्किंग डे है, बुधवार है। इट्स अ वंडरफुल वेडनेसडे, और वंडरफुल वेडनेसडे मॉर्निंग में आपके साथ जुड़ रहे हैं अजय गरत। तो अब धीरे धीरे सभी खिलाड़ी जो है वो अपना अपना स्थान लेते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से, टॉस जीता है चैलेंज स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। द लायंस ऑफ देवा बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स। एक माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट की अपेक्षा है दर्शकों को। बहुत जोरदार संघर्ष होने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि नॉकआउट मैच है। अरब शेख वहां पर थोड़ा सा वार्म अप करते हुए नजर आ रहे हैं, संभवतः बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। थॉमस डायस स्ट्राइकर सेंड पर नजर आते हुए, प्रणय पाटिल नॉन स्ट्राइकर सेंड पर। दो दाहिने हाथ के बल्लेबाज ओपन करने आए हैं। अक्सर टीमें ये सोचती है कि राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन हो टॉप ऑफ द ऑर्डर, और उसी सोच के साथ हालांकि ग्रुप मैचेस में खेली भी है द लायंस ऑफ देवा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन उनके लिए काम करा नहीं है। और कभी कभी रेयर भी होता है कि दोनों ओपनर्स लेफ्टी भी होते हैं। टेनिस क्रिकेट में बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों ओपनर्स लेफ्टी हो, लेकिन यस, लेफ्टी राइटी ट्रेडिशनल वे इसलिए है कि बॉलर के ऊपर प्रेशर बने, फील्डिंग के ऊपर प्रेशर बने। जी हाँ, और लेफ्टी बैट्समैन बड़े कम देखने को मिलते हैं किसी भी टीम में, और यदि एक आध दूसरा है तो उसको, आप दो है आपके पास तो आप चाहते ही है कि एक मिडिल ऑर्डर में रहे आपके लिए। खेल की शुरुआत पहली गेंद लेकर अरब शेख हवा में खेला है, इनफील्ड के ऊपर से 3 खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग, कवर्स के ऊपर से निकाला। वहां पर फील्डर की कोशिश तो बढ़िया थी, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाए थॉमस को। थोड़ा जोखिम भरा स्ट्रोक था, लेकिन थॉमस अच्छी तरह जानते हैं कि ये आखिरी मुकाबला है और दिस इज द फाइनल फ्रंटियर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उस तरह का ये मुकाबला है। और इसलिए उन्होंने एक रिस्क लिया कि क्योंकि अरब की गेंदें जो पेस में आती है ना अजय, उन्हें ये यकीन था कि एक बार मैंने इनफील्ड को क्लियर किया तो मेरे लिए रन जो है वो बन जाएंगे और मेरा विकेट नहीं गिरेगा। अरब शेख ने गेंदबाजी अच्छी की है पूरे टूर्नामेंट में, उनका मिश्रण लाजवाब रहा है। ओ, ये खतरनाक स्ट्रोक था, गेंद काफ़ी नीची रही थी और लेग स्टंप के बाहर थी, लेकिन चूंकि रिवर्स खेलना चाहते थे तो अंपायर इसको वाइड तो घोषित करेंगे नहीं, बाई का इशारा। जी हाँ, आज की सुबह की ये पहली शूटर बॉल, पिच की नमी जो है वो भी इसके लिए एक जिम्मेदार हो सकती है। अरब का ये ऑफ कटर था, हालांकि वाइड एंगल था, लेकिन थॉमस क्योंकि उसको रिवर्स स्वीप खेलने गए थे इसलिए वो अंपायर की नज़र में एज अ लेफ्टी बैट्समैन खेल रहे थे और वो वजह थी कि उसे वाइड नहीं दिया गया है। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी हमें लगता है कि इसे वाइड क्यों नहीं दिया गया। जितना आप खेल को समझेंगे उतना आप और आगे नॉलेजेबल बनेंगे और एंजॉय करेंगे। हल्की सी अपील, हल्की सी आह निकली, लेकिन कोई संपर्क नहीं था गेंद और बल्ले के बीच में। इस बार देखिए टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली है, दूर से ड्राइव लगाना चाहते थे और ये भी नीचे बैठ गई। ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, बहुत अच्छा लेग कटर, इसके पहले वाली ऑफ कटर की थी और ज़्यादातर उन्होंने कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया है अपने बॉलिंग में। इस बार जोरदार पंच, इनफील्ड के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन मिलेंगे। आज के दिन के खेल का ये पहला चौका प्रणय पाटिल के बल्ले से। खूबसूरत चौका, गेंद के लिए वेट किया, अपने स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और पंच लगा दिया, गैप को भेदती हुई गेंद वहां पर। और जिस वक्त वो स्ट्रोक खेला गया था मुझे नहीं लगता कोई क्षेत्र उसको रोक पाता, तो एक बेहतरीन स्ट्रोक से शुरुआत करते हुए प्रणय पाटिल। प्रणय के लिए ऑन साइड में बाउंड्री पर प्रोटेक्शन लिया गया है, एक डिप स्क्वायर लेग है और अब मिड विकेट को भी पीछे भेजा गया है। शायद डिप स्क्वायर लेग को थोड़ा अंदर लाने की कोशिश, जी नहीं, डिप स्क्वायर लेग की तरफ ही है वहां पर, और एक डिप मिड विकेट।
इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं, विकेट कीपर ने कॉल दिया और ले लिया कैच। बहुत अच्छा कैच करेश द्वारा, पहले विकेट का पतन होता हुआ। प्रणय पाटिल ने अभी अभी चौका जड़ा था, लेकिन एक और आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास, काफी दूर चले गए गेंद से और पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे। देखिए क्या विविधता देखने को मिली है, स्लोअर गेंद और अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था, जो एक्स्ट्रा बाउंस और धीमी गति की गेंद थी उसने वहां पर विकेट गिराने में मदद की है। धीमा लेग कटर और क्या खूबसूरत अंदाज में करेश ने उसको कैच लिया। हालांकि दो खिलाड़ियों की टक्कर वहां भी हो रही थी, लेकिन प्रणय पाटिल को 4 रन देकर उनका विकेट लेना, यानी कि आप कोरम मॉल में गए, आपने शॉपिंग भी की, डिस्काउंट वाउचर भी मिला और आप खुश होके आ गए, तो ये बड़ी बात है। अरफ की गेंद, अजय, इस तरह की गेंदबाजी को ना क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में फ्रूट सलाड बॉलिंग कहा जाता है। अलग अलग प्रकार की गेंदें आप देखिए, चेंज ऑफ पेस, लेग कटर, ऑफ कटर, जैसे फ्रूट के बास्केट में, फ्रूट के बॉल में अलग अलग फल होते हैं। दिस इज द फ्रूट सलाड बॉलिंग। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 12th मैन अवेलेबल नहीं होने की वजह से चैलेंज स्पोर्ट्स को आयोजन समिति की ओर से 2 रन की पेनल्टी रहेगी। तो जो स्कोर बनेगा उसमें 2 रन जोड़कर वो स्कोर उनको चेस करना होगा। एक एक रन बेशकीमती है, ऊपर से नॉकआउट मैच। कप्तान आए हैं और आते ही टेंटेटिव लगे हैं, छेड़खानी करने की कोशिश, पूरी तरह से चूक गए वहां पर शाहिद खान। कतराते हुए खेलने की कोशिश, खेले ना खेले, बैट का फेस खोल दिया था और लगभग किनारा दे ही दिया था उन्होंने, लेकिन किस्मत अच्छी कि किनारा लगा नहीं तो आउट हो सकते थे। और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ अरब शेख का। पहले ओवर के समाप्ति पर द लायंस ऑफ देवा का स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी, एकमात्र एक्स्ट्रा रन आप कह सकते, 6 पर 6 रन देकर 1 विकेट हासिल किया अरफ शेख ने और 1 बाई का रन आया है। सो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं किस तरह से थॉमस डायस 2 बॉल 2, जो स्ट्राइक पर है उसके बाजू में एक एरो आप देख रहे हैं जो आपको बताता है कि वो बैट्समैन स्ट्राइक पर है। जो दोनों तरफ लोगो है वो बता रहा है कि कौन सी टीमें खेल रही है। जो नाम देख रहे हैं वो शॉर्ट फॉर्म है, CS मतलब चैलेंज स्पोर्ट्स, TLD मतलब द लायंस ऑफ देवा। नीचे कितने ओवर का मैच है वो बताया जा रहा है, बाजू में कितने ओवर खत्म हुए और काउंट्स में ब्रैकेट में कितने ओवर का मैच है। ऊपर प्रिंस मूवीज और एक तरफ फुल टॉस का बॉल। आई थिंक एक ही स्क्रीन में इतनी सारी चीजें आप देख रहे हैं। जी हाँ, और देखिए राइट कॉर्नर में हम ऊपर देखते हैं BPL का लोगो भी है। बहुत ही शानदार टेलीकास्ट, शानदार आयोजन और नियोजन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का। एक बार फिर से हम बताते हैं कि पेनल्टी के जो 2 रन्स है, जो एडवांटेज द लायंस ऑफ देवा को मिला है, वो उनकी पारी खत्म होने के बाद उनके स्कोर में ऐड किया जाएगा। शानदार स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में निकाल दिया गेंद को 4 रनों के लिए। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी, इसमें आत्मविश्वास झलका थॉमस डायस का। शानदार शॉट, थॉमस डायस ने आज सुबह 2 बेहतरीन शॉट खेले और द लायंस ऑफ देवा चाहेंगे कि थॉमस डायस आज के इस इम्पोर्टेंट मैच को निकाल कर दे, ताकि कम से कम जो अगला पड़ाव है उसके लिए वो क्वालिफाई हो जाए। और थॉमस ने निराश नहीं किया है, 3 बॉल में 6 रन पर खेलते हुए थॉमस डायस 1 डबल 1 चौका, और वो शानदार अंदाज में बॉल के लेंथ को जल्दी पटते हुए दीप बेरिया का भव्य स्वागत किया है। सुप्रभात कहने का एक सबसे बेहतरीन तरीका, चौका लगाओ और दीप बेरिया को अपनी शुभकामनाएं भेजो। दीप बेरिया दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार थोड़ी धीमी थी गेंद, लेकिन उछाल ज़्यादा था और फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे थॉमस। चेहरे के आसपास शायद ये गेंद लगी है। वही अजय, एक बार फिर से जो बातें आ रही है कि क्या टेनिस क्रिकेट में आने वाले दिनों में कस्टमाइज्ड हेलमेट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि बॉल नाक पर, कान पर, आँखों पर, सर पर लगती है, होठों पर लगती है।
सो वो दिन दूर नहीं कि हमारे जो स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स है टेनिस क्रिकेट के, वो एक कस्टमाइज्ड हेलमेट भी ईजाद करें। जी हाँ, आवश्यकता पड़ सकती है, आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है। और समय के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदलती रहती है, समय सब कुछ बदल देता है। 11 पर 1 इस समय द लायंस ऑफ देवा टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए। नॉकआउट मैच, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो हार जाएगा वो टूर्नामेंट से बाहर जाएगा। इस तरह का ये मुकाबला। इस बार रिवर्स वे बहुत ही शानदार तरीके से निकाला है, बिल्कुल जमीन से चिपकी हुई गेंद निकल गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। वाउ फैक्टर, इसी को कहते हैं वाउ फैक्टर। जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो तब उसका होना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड जो कहा जाता है, उस तरह का। दीप बेरिया को सपने में भी ख्याल नहीं होगा कि थॉमस डायस, उनको लगा होगा शायद ये इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर ड्राइव करेंगे, लेकिन थॉमस ने आखिरी वक्त पर अपना डिसीजन बदला और रिवर्स स्वीप के जरिए एसके एंटरप्राइजेस के बैनर पर लगने वाला एक शानदार और बेहतरीन चौका। ये गेंद देखिए, अब क्या करेंगे बल्लेबाज? कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों तरफ रहेगा। ये तीसरी शूटर बॉल है और हम आशा करते हैं कि ये शूटर गेंदे जो है इसके ऊपर भी कोई स्ट्रोक इजाद किया जाए आने वाले दिनों में। आपने कहा था कि 6 गेंदें होती है तो 1 ओवर जाएगा, क्या ये 12 हो सकती है? ये तो दूसरा ही ओवर चल रहा है। इस बार अंतिम क्षणों में बैट का फेस खुला है, दिशा दिखाई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ और सिंगल लेते हुए थॉमस डायस। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ द लायंस ऑफ देवा का। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दीप बेरिया को एक बार फिर से पावर प्ले में गेंदबाजी दी गई। कल का अंतिम मैच आपको याद होगा चैलेंज स्पोर्ट्स का, उन्होंने धीरज धुमाले को गेंदबाजी दी थी पावर प्ले में और उनका वो ओवर बहुत अच्छा रहा था प्रभुदेवा बॉयज़ भादवत टीम के विरुद्ध। तो लगातार रणनीतियाँ बदली जा रही है। शाहिद खान ने भी तो आज रणनीति बदली है, 1 डाउन खेलने के लिए आए हैं कप्तान। खाता खुलना अभी उनका बाकी है। 11 पर बैटिंग करते हुए थॉमस डायस, 2 चौके उनके बल्ले से निकले हैं। इस विकेट पर कोई भी बल्लेबाज हरीश जी सेट नहीं माना जा सकता है, जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है। स्वीपर कवर मौजूद है शाहिद के लिए। ऑन द राइज ड्राइव किया है, फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे यहाँ पर शाहिद खान। जी हाँ, पलटे हैं और आसानी के साथ 2 रन पूरे। दो ओवर 18 रन 1 विकेट। थॉमस डायस 7 बॉल 11, शाहिद खान 2 बॉल 2, दीप बेरिया 1 ओवर 11। देखिए दीप बेरिया ने कल के अपने पहले मैच के मुकाबले आज बेहतर गेंदबाजी की है। उसके पीछे जो विकेट में नमी है वो भी जिम्मेदार है। गेंद थोड़ी सी रुक कर आ रही है, लेकिन दीप बेरिया ने अच्छा ओवर किया है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और 2 ओवर के बाद 9 का रन रेट बना हुआ है। अजय, यहाँ पर मैं 2-2 ओवर के स्लॉट को भी देखना चाहूँगा कि 2 ओवर में अगर 18 बने हैं तो अगले 2 में क्या और आखिरी 2 में क्या। ये भी एक देखने का तरीका हो सकता है। जैसे टेस्ट क्रिकेट में लंच के पहले, टी के पहले और दिन के खेल के पहले सेशन टू सेशन क्रिकेट होता है। यहाँ ओवर टू ओवर या क्लास इंटरवल ऑफ 2-2 ओवर्स वो स्कोर को रीअलाइन करना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे पहले 2 में क्या, अगले 2 में क्या और आखिरी 2 में क्या। जी हाँ, जैसे हर एक चीज़ की 3 वो जो कहते हैं हिस्से होते हैं कि शुरुआत, मध्य और अंत, उस हिसाब से अब चीज़ों को लेकर जाना होगा बल्लेबाजों को। शुरुआती 2 ओवर्स में मैं समझता हूँ कि बल्लेबाजों ने उतना भी बुरा खेल नहीं किया है। 18 रन मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर है विकेट को देखते हुए। और विकेट में एक अच्छी बात बल्लेबाजों के लिए ये है कि जो विकेट टू विकेट बॉल आ रही है वो नीचे नहीं बैठ रही है, नहीं तो फिर बहुत से बल्लेबाज बोल्ड और LBW का शिकार बन जाते। नहीं, और एक साथ में देखने वाली बात ये भी है कि अब तक 2 ओवर में 3 शूटर बॉल हमने देखी है, विच इज़ 1.5 पर ओवर। और ये पर्टिकुलर मैच में मैं ज़रूर ये एनालिसिस देखना चाहूँगा कि कितनी गेंदें 36 में से नीचे रही है। सो वी हैव 3 टिल नाउ। पावर प्ले में केवल 1 ही विकेट गिरा है, नया ओवर लेकर अरब शेख। ऑन साइड में शॉट आर्म पुल, जबरदस्त टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, खूबसूरत छक्का। टाइमिंग इसी को कहते हैं। जैसे ही आई उसको लपेट लिया स्लॉग में और थोड़ा सा ट्रिगर मूवमेंट, गेंद आई और बल्ले का बैक स्विंग देखते ही बन रहा है। फॉलो थ्रू अच्छा था और थॉमस बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए आज सुबह, और अरफ जिन्होंने पहला ओवर बेहतरीन किया था, उनके दूसरे ओवर में मात्र थॉमस ने आक्रामक और तीखा तेवर दिखा दिया
और ये बेहतरीन 6। 8 बॉल 17 थॉमस। और ये बहुत ज़रूरी है किसी भी बल्लेबाज के लिए इस विकेट पर, जो भी आपको कमज़ोर गेंद मिलती है, थोड़ी भी कमज़ोर गेंद, तो उसको आपको एनकैश करना है, उस पर आपको चौका या फिर छक्का जड़ना है, ताकि जो अच्छी गेंदें आएंगी उस पर आप आसानी से सिंगल ले सकते हो और एक अच्छा ओवर आप बना सकते हो। पहली गेंद थी, और कहा भी जाता है कि एक बॉलर को ओवर की पहली और अंतिम गेंद पर ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, एक और गजब का स्ट्रोक, बहुत दूर, एक और छक्का, गगनचुंबी छक्का। मतलब जो दर्शकों के बैठने के टायर्स है, लेवल है, वहाँ पर गेंद गई है। और जो हिसाब से थॉमस डायस ने आज सुबह गेंदबाजी के सामने मोर्चा खोला है, ये बिल्कुल सही मोर्चा खोला है, क्योंकि उन्हें पता है ये अस्तित्व की लड़ाई है, दूसरा चांस नहीं मिलेगा, देयर इज़ नो चांस। जैसा कहते हैं ना का इंसान के पास 2 जिंदगियां होती है, और दूसरी जिंदगी तब स्टार्ट होती है जब उसे पता चले कि एक ही जिंदगी है। तो बिल्कुल ये क्रिकेट मैच भी वैसा ही है। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, अब कहां पर करेंगे आरब शेख, आइए देखते हैं। ओह, शॉर्ट गेंद थी ये फिर से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मौका था, पुल करने की कोशिश की लेकिन चूक गए इस दफ़ा। स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। द लायंस ऑफ देवा और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में ये बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। अरब शेख ने अभी तक 18 रन खर्च किए अपने स्पेल में। ओह, बहुत खतरनाक गेंद थी है, नीचे रखना चाहते थे, वहां पर पॉइंट की तरफ खेलने का प्रयास था लेकिन चूक गए। बहुत अच्छा कमबैक यहाँ पर, और ये बहुत ज़रूरी है। अरब शेख भी एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर है, थॉमस डायस के सामने ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट में कई बार गेंदबाजी कर चुके हैं, और 6 खाने के बाद जब 2 6 आपने खाए हो, 2 डॉट बॉल जो है ये वाकई में आपकी टीम के काम में आएंगे। देखते ही बनता है ये 2 आइकॉन प्लेयर्स के बीच का संघर्ष, 2 बड़े हिट्स, उसके बाद 2 लगातार डॉट गेंदे। इस बार ब्लॉक होल में रखने का प्रयास था, जबरदस्त तरीके से खेला है। ओह, क्या टाइमिंग और क्या प्लेसमेंट है, ऐसे लगा ही नहीं था जब खेला गया था कि चौका बनेगा, लेकिन 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद निकल गई है काउ कॉर्नर की दिशा में 4 रनों के लिए। अरब के बॉल के पेस का उपयोग किया, बिल्कुल नीची बैक लेफ्ट से बल्ले की जड़ को लगी गेंद, और थॉमस आज सुबह तूफानी पारी खेल रहे हैं। थॉमस डायस को मेरे एक मित्र हैं ऋषिकेश बेरडे, दहीसर में रहते हैं, उन्होंने नाम दिया है मुंबई का तूफान, और वाकई में मुंबई का तूफान अब आ चुका है। 12 गेंदों में 27 पर थॉमस, 34 पर 1 द लायंस ऑफ देवा। पिछले 3-4 सीजन की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों में ज़रूर आगे रहते हैं, टॉप 3 में रहते हैं। थॉमस, फेमस थॉमस, कमाल का हिट, स्लॉग स्विप, 6 रन। बहुत ही लाजवाब 6 यहाँ पर। थॉमस डायस अब रंग में आ चुके हैं। अजय, मानो आपके हाथ में बल्लारपुर का कागज हो और लिखने के लिए कैमलिन का पेन दे दिया जाए, तो लिखने का जो मखमली मज़ा आता है, वो मज़ा यहाँ पर थॉमस डायस की बल्लेबाजी में आ रहा है। उसने दर्शकों का मनोरंजन किया है, अपने रनों की प्यास बुझाई है, और टीम को मैच जिताने की दिशा में अग्रसर किया है। एक बल्लेबाज 3 काम, और वो है यहाँ पर थॉमस डायस। तो जलपान का अल्प विराम लिया जा रहा है और कमेंट्री में बदल होगा। धन्यवाद। जी हाँ, इससे पहले कि हम थोड़े विश्राम के लिए चले जाए, स्कोर मैं बताना चाहूँगा। 3 ओवर के पश्चात 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब माइक्रोफोन पर आ रहे हैं सिद्दीक जबाबे और उनके साथ कुणाल जी दाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं इस बहुत ही रंगीन सुबह में। भिवंडी प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला इस वक्त चलता हुआ द लायन ऑफ देवा पड़गा बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। 3 ओवर की समाप्ति पे बीपीएल में आईपीएल के कमेंटेटर कुणाल दाते मुझसे जुड़ चुके हैं। वेलकम कुणाल।
और 3 ओवर 40 रन। थॉमस टाइस प्लेड अ फंटास्टिक नॉक इन अ टिपिकल पिच मॉर्निंग सेशन। वाज करावीच लागेल त्याला तशी बॅटिंग। गुड मॉर्निंग सिद्दीक सर। आणि खऱ्या अर्थाने महत्त्वाच्या मॅचमध्ये त्याला खेळणं गरजेचं होतं आणि 13 बॉलमध्ये 33 रन। कंडिशन जसं पाहिलं तर फलंदाजीसाठी अनुकूल नाही आहे, परंतु तरी देखील मागील ओव्हरमध्ये आराब शेखच्या विरुद्ध त्याने 22 धावा वसूल केल्या, त्याच्यामध्ये 3 षटकार आणि 1 चौकार आला। ये क्लास है फेमस थॉमस का। मुश्किल विकेट पे और मुश्किल कंडीशन में बेहतरीन बल्लेबाजी। गेंदबाजी की शुरुआत आकिब खान, पहली गेंद स्विंग किया, गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर भेज दिया बाहर शाहिद खान ने, कप्तान, और कह रहे हैं कि खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। दबावच राहिलेला नाही आता फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर, कारण पहिल्या ओव्हरनंतर थोडंसं शांत क्रिकेट दाखवलं। थॉमस आक्रमक झाला आणि त्याच्या बरोबरीने आता रंग बदलत असताना फलंदाज कॅप्टन शाहिद खानच्या बॅटमधून फुल टॉसवर हा षटकार। देखिए कुणाल, पहले 2 ओवर चैलेंज के पक्ष में थे, अब 2 ओवर में पलटवार द लॉइन ऑफ देवा पड़गा का। अगली 2 टीमों को ग्रुप सी के मैचेस इसके बाद होंगे। हमीदुज़्ज़मा फेम टीम माहिरा स्पोर्ट और नरेश मात्रे फेम टीम जॉली स्पोर्ट कामतकर। बिलाल शेख ने जाकर गेंदबाज से कुछ कहा है। इस बीपीएल में बहुत ज़्यादा फॉर्म में बिलाल शेख चल रहे हैं। आइकॉन में थॉमस चल रहे हैं, आइकॉन में सोर्टे चल रहे हैं, आइकॉन में विश्वनाथ जादव भी चल रहे हैं, आइकॉन में केतन मात्रे चल रहे हैं। शाहिद को इंतजार किया, कंट्रोल शॉट है, गेंद पीछे जा रही है, दूर से खिलाड़ी झपटे हैं, मना किया थॉमस ने 1 रन। द लॉइन ऑफ देवा पराग पाठोले सुजीत ढोले फेम टीम है, स्कोर 47, 1 विकेट। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टोटल मेड बाय द लॉइन ऑफ देवा इन मॉर्निंग फर्स्ट मैच। हो, पार्टनरशिप बघा, 40 रनची पार्टनरशिप झाली आहे। 7 वर पहिली विकेट गमावली होती, त्यानंतर 40 रन दोन्ही फलंदाजांनी जोडलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये योगदान थॉमस डायसचं बघा। 13 बॉलमध्ये 33 रन त्याने केले। शाहिदने 1 षटकार आता ठोकलाय। कॅप्टन देखील समजदारीने क्रिकेट खेळतोय, त्याने लगेचच थॉमसला स्ट्रायकिंग एंडला आणलं, कारण थॉमसची बॅट आता तडपली आहे। आकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, स्विच इट, क्या शॉट खेला है, 6 रन। थॉमस को रोकना अब मुश्किल होता हुआ और चैलेंज के लिए सुबह सुबह बड़ी चुनौती बन रहे थॉमस डाइस। मुंबई क्रिकेटचा अर्धशतकांचा राजा, 14 चेंडूमध्ये 39 धावा आतापर्यंत त्याने केल्यात आणि अर्धशतकाच्या दिशेने वाटचाल करतोय। स्विच हिट पहा, अगदी बरोबर स्वीट स्पॉटवर लागतो आणि हा बॉलला पाठवलं त्याने बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, हा षटकार। थॉमस डाइस भारत टेनिस क्रिकेट का हाई प्रोफाइल ओपनर नाम, 53 रन, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये क्लास रहता है। इस मर्तबा स्विंग कर दिया, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। देखना है कि तीसरे अंपायर की मदद बीमर के लिए बल्लेबाजों ने ली है, रिव्यू मांगा है। शाहिद खान ने फुल टॉस गेंद थी और हवाई गेंद, हवाई शॉट। या लेंथवर बॉलिंग करू शकत नाही तुम्ही थॉमस सारख्या सेट बॅट्समनला। ज्या पद्धतीने तो बॅटिंग करतोय, तो बॉल मैदानाच्या आतमध्ये ठेवणारच नाही। त्याच्या बॅटमधून एक उत्तुंग षटकार, परंतु आता आमच्या तिसरे पंच गोकुलदास पाटील यांना चेक करायचा आहे बॉल नो बॉल होता का। जो दर्शक अभी भी जुड़े हैं, ये ग्रुप बी का मैच है, तीसरी पोजीशन के लिए जो हो रहा है चैलेंज और लॉइन ऑफ देवा पड़गा के बीच में। इसके बाद ग्रुप सी के मैचेस और दोनों टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। माहिरा स्पोर्ट्स के कैप्टन अंसारी रोड और जॉली स्पोर्ट के कैप्टन। इस बीच भिवंडी नो बॉल है, ये शाहिद खान का निर्णय, क्योंकि शाहिद ने पहले पूछा अंपायर से, आपने दिया है, नहीं दिया, उन्होंने लिया। आप क्या कहेंगे? एसके इंटरप्राइजेस के ओनर और
कैप्टन शुमाइल सुसे, डिफेंडिंग चैंपियन भिवंडी प्रीमियर लीग, हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई तड़का एहसास दिलाए घर का, पिछले 7 दिनों से टेस्टी चाय उन्होंने स्पॉन्सर किए। बहुत शुक्रिया शुमाइल एंड मोस्ट वेलकम। फ्री हिट अब आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, मैं एक बात पूछ रहा था कुणाल आपको, सुबह का समय पहले ओवर में, दूसरे ओवर में हमने देखा गेंदें बैठ रही, विकेट का कलर कत्ते जैसा है फिलहाल, लेकिन इस पर ये जो बल्लेबाजी हो रही है, क्या ये जताता नहीं है कि ये भारत टेनिस दुनिया का एक हाय प्रोफाईल ओपनर आहे? सध्या तरी मी म्हणेन क्लास बॅटिंग त्याने केलेली आहे या खेळपट्टीवर, जिथे आपण पाहतोय मॉइश्चर आहे, दबाचा प्रभाव जाणवतोय, अशा परिस्थितीमध्ये कठीण असतं फलंदाजी करणं, परंतु सध्या थॉमसने करून दाखवलंय, हे मात्र विशेष। चांगली फलंदाजी त्याच्याकडून अर्धशतकाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना 45 रन त्याने केलेत। आकिब काफ़ी प्रेशर में इस वक्त लग रहे हैं डेड बॉल। देखिए, इस तरह की बल्लेबाजी, इसे कहते हैं बड़े मैच का खिलाड़ी। इनका तुम रिकॉर्ड उठा के देखो, आपने तो बहुत ज़्यादा इनके लिए कमेंट्री की है। मैच जब बड़ा होता है तो इनका परफॉर्मेंस बड़ा होता है। आकिब खान थॉमस डाइस के लिए उछाल दिया है, डाउन द ग्राउंड, तान दिया आसमान में, भेज दिया हाजी समद सेट स्टैंड पर। 6 रन, और क्या थॉमस डाइस ने अपना अर्धशतक पूरा किया है। बिग एंड थॉमस, आपको बल्ला बताने हमारे वीआईपीज और खिलाड़ियों को। व्हाट इनिंग! मैं समझता हूं सुबह के सत्र में बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर लीग की ये सुपर से ऊपर इनिंग है। दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग प्लेड बाय थॉमस डाइस। सहासष्ट रन आणि त्याच्यामध्ये 51 रन थॉमस डायसच्या बॅटमधून। काय अर्धशतक त्याने ठोकलंय, साजरं केलंय। सकाळच्या सत्रामध्ये अर्धशतक येते पहिल्याच मॅच मध्ये जिथे कठीण होती फलंदाजी। कड़ाके की सर्दी और कड़ाके का क्रिकेट। एक और घुटना टेक, सिक्सर देख। ये तो ऐसे मार रहे मानो गेंदे स्टैंड के भी और स्टेडियम के बाहर जा रही है। क्या बल्लेबाजी, मूड बना दिया है थॉमस डाइस ने। सिद्दीक भाभीजी, तुम्हाला एक गोष्ट त्याच्या बॅटिंग मध्ये नक्की जाणवली असेल, प्युअर टायमिंग। फक्त टायमिंगच्या जोरावर तो बॉलला बाउंड्री लाईनच्या, ताकद जास्त झोकत नाही। थॉमसचा आतापर्यंतचा खेळ तुम्ही जर पाहिला असेल मागील 4-5 वर्षातला, तर थॉमस फक्त टायमिंगच्या जोरावर बॉलला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवतो। त्याला विश्वास आहे स्वतःमधला की मी एवढा टायमिंग केला बॉलला तर बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच जाईल। क्या बात है, बहुत अच्छा एनालाइज किया है। एंड आई कोऑर्डिनेशन भी उनका लाजवाब रहता है। स्कोर इस वक्त उछलता हुआ 72 रन। आकिब खान बहुत महंगे साबित हो रहे हैं इस मरतबा। ऑन द राइज, गेंद एक्स्ट्रा कवर में, 6 रन, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर। बीच में 1 रन जरूर, 6 में 6 सिक्सर। जोरदार तालियां। यस, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड के पन्नों को खोलता चलूँ। बिलाल शेख ने कारनामा इस ग्राउंड पे अंजाम दिया है। हालांकि BC4 में लगभग 11-12 बैट्समैन हैं। क्या बल्लेबाजी है, 6 में 6 सिक्सर। सात गेंदों में 6 सिक्सर अब तक लगा चुके हैं थॉमस डाइस, और 18 गेंदों में 63 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूरज जोशी, सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के कैप्टन ने सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भिवंडी प्रीमियर लीग का 70 बनाया। और मंगेश पाठोले, अपला मंग्या बहुत खुश है डगआउट में।
पराग पाठोले के भाई हैं और लगातार पहली गेंद से हमारे बीच में रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है। 18 गेंदे 63 रन। लेकिन कुणाल ये नहीं भूलना चाहिए कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर 70 रन सूरज जोशी के नाम है भिवंडी प्रीमियर लीग का। इस मरतबा अच्छी गेंद थी। देखिए कुणाल 6 में 6 सिक्स ऐसा है कि जो लास्ट ओवर में 6 मारा था उसके बाद उनके पास जो स्ट्राइक शाहिद खान ने रोटेट किया था, नो बॉल को मिला के जो 5 गेंदें बची थी उस पे 5 पे 5 सिक्स, यानी इसका मतलब है 6 पे 6 सिक्सर थॉमस डाइस ने लगा चुके हैं। और भिवंडी प्रीमियर लीग का सबसे महंगा ओवर आकिब खान के नाम 38 रन दे डाले। देखो आकिब का परछान परदेसी मरता क्या ना करता आ गए हैं। इस मरतबा अच्छी गेंद आगे रखा था, टर्न कर दिया। ऑन साइड में दूसरे की कॉल है, पूरा करते हुए थॉमस। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 रन। बिलाल शेख इस ग्राउंड के मात्र एक बैट्समैन है जिन्होंने BC4 फॉर्मेट लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। जैफ खरबे हमारे बीच आते हुए वेलकम। क्या बल्लेबाजी की है फेमस थॉमस। बढ़िया गेंद, काफी टर्न भी चली गई विकेट कीपर के पास। चांगला टर्न आणि चांगला बाउन्स या बॉलवर मिळालाय, परंतु मागील ओव्हरमध्ये सर्वाधिक रन आले आणि नेक्स्ट मॅचचा टॉस आता थोड्याच वेळामध्ये होईल। मायरा स्पोर्ट्स आणि जॉली स्पोर्ट्स दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचंय। थोड्याच वेळात तिथे केला जाईल टॉस। इस मरतबा ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन पे बिलाल शेख हैं, 1 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं परदेसी। इस ग्राउंड पे बिलाल शेख मात्र एक बैट्समैन है। हालांकि भिवंडी क्रिकेट में जगदीश नाइक, करण, साथ ही साथ योगेश विशाल पाटिल फ्रॉम सुरई, हसीब ने 2 मरतबा एक कारनामा अंजाम दिया। बहुत से बैट्समैन हैं BC4 सिटी क्रिकेट में 6 में 6 लगाने वाले। बढ़िया गेंद, क्या गेंदबाजी करें प्रशांत परदेसी। जड़ में कोई मौका नहीं दे रहे, रूम नहीं दे रहे। स्कोर इस वक्त 83 रन। ये देखिए हाईएस्ट रन स्कोर्स स्टैटिस्टिक्स सूरज जोशी बालाजी 70 इंडिविजुअल बताया जा रहा है। 18 गेंदों में थॉमस डाइस द लॉयन ऑफ देवा 20 गेंदों में 66। ओहो क्या शॉट है, स्वीप किया, लेफ्ट स्वीप, 6 रन। और परदेसी खुद से कह रहे होंगे हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। खूप चांगला लॅप शॉट स्वीप करत असताना बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक मोठा षटकार द लॉयन ऑफ देवा या स्टँडच्या दिशेने हा बॉलला पाठवलंय। चांगली फलंदाजी थॉमस डायसची, सर्वाधिक रन त्याने पूर्ण केलेले आहेत। सूरज जोशी अगोदर होता आणि त्याचा देखील रेकॉर्ड या स्पर्धेतला त्यांनी मोडलाय। 89 रन झालेत, 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय। 8 दिन पहले भावेश पवार ने एक कारनामा अंजाम दिया था BC4 सिटी क्रिकेट में पोगांव में। ये देखिए 1 नंबर पे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर में अब 72 21 गेंदों पर थॉमस डाइस। भावेश पवार का नाम लिया और वह हमसे जुड़ गए। हर फन मौला खिलाड़ी, ड्रॉप सीन के हीरो और प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट। ये मात्र एक खिलाड़ी है जिसको मैंने 3 नाम दिए और तीनों नाम फिट है। यस, थॉमस डाइस हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर मेट इन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2।
देखिए साहिबा मोमिन अच्छे स्टैटिक्स दे रहे हैं। एक मैच में सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड भी अब बीपीएल सीजन 2 में टूट चुका है, वो भी थॉमस डाइस के नाम 9। इससे पहले एक मैच में 7 चौके जो लगाए थे, जो रिकॉर्ड था वो भी थॉमस डाइस के नाम है। भाई बॉलर कौन है? वो साहिबा सर, बॉलर कौन है? इस मरतबा क्या शॉट खेला है, नज़ाकत ज़्यादा ताकत कम। शाहिद खान के बल्ले से बहुत ही जाजिबुल नज़र स्ट्रोक। ये देखिए स्लाइस किया था गेंद को गली की बगल से, गेंद स्क्वायर थर्डमैन पे 4 रन। स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता आणि त्यानंतर आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने बॅट फिरली आणि बॉल गलीमधून निघाला सरळ स्क्वेअरिश थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 रन। इस मरतबा गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ वाइडिश में चली गई और शाहिद खान आउट। शाहिद खान कॅप्टन इथे आउट होतोय। दीप बेहरियाला मिळालं यश। लास्ट ओव्हरमध्ये शाहिदचा खेळ इथे संपलाय, परंतु त्या अगोदर त्याने आणि थॉमसने भरपूर मोठं काम त्यांच्या टीमसाठी केलंय। टीम द लायन्स ऑफ देवा दमदार खेळ त्यांच्या माध्यमातून सर्वाधिक मोठी भागीदारी देखील याच दोन फलंदाजांच्या दरम्यान झाली आहे। आपण पाहिलं सेकंड विकेटसाठी आणि सर्वाधिक मोठी पार्टनरशिप अखेर ब्रेक केली दीप बेहरियाने। यस, भिवंडी प्रीमियर लीग की अब तक की जो पार्टनरशिप थी वो 74 की थी और ये पार्टनरशिप कितने की रही? 83 की। इस मरतबा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर में। इस बीच बैट्समैन ने 2 रन बना लिए। 83 रन की पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप सोफा इन भिवंडी प्रीमियर लीग और ओवरऑल हाईएस्ट पार्टनरशिप। 74 का रिकॉर्ड टूटा है। इस मरतबा कंट्रोल शॉट है, 1 रन। और कुणाल, अगर हम बात करें एवर पार्टनरशिप का भिवंडी क्रिकेट, तो इसी ग्राउंड पे शाहिद खान और करेश मात्रे के नाम है 121 रन की पार्टनरशिप बाली ट्रॉफी 2019। पण आपण कालपासून चर्चा करतोय ट्रिपल फिगरची, कदाचित आज तशी धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळू शकते। थॉमस डायस अक्षरशः बरसला, पहिल्या बॉलपासून तो आज आक्रमक भूमिकेमध्ये पाहायला मिळाला। पहिल्या ओव्हरमध्ये थोडासा शांत दिसला, परंतु त्यानंतर त्याने दमदार खेळ केलाय। इस मरतबा बैकफुट पे गए, खींच के मारा, कंट्रोल स्ट्रोक है आउटफील्ड में, 1 रन। देखिए कुणाल, आप तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई में रिकॉर्ड क्रिस गेल और शैमल्स के नाम है 372 रन की, और टेस्ट क्रिकेट में संगाकारा ओ हो संजी चली साजन के घर सुबह सुबह आउट ऑफ पार्क हाई एंड सम 6 रन आणि 100 रन देखील पूर्ण झाले। तर 10वा षटकार ठोकलाय थॉमस डायसने या इनिंग मधला। वाह, काय बॅटिंग करतोय थॉमस डायस आणि टुर्नामेंट मध्ये 310 षटकार पूर्ण झालेले आहेत आणि याच मॅच मध्ये 10 षटकार थॉमसने ठोकलेले आहेत। 103 रन आतापर्यंत पूर्ण झालेत। क्या बात है, 3 टीमें हैं जो 103 रन। व्हाट इनिंग, बिग एंड, द फेमस थॉमस डाइस, द हाई प्रोफाइल बैट्समैन इन इंडियन ओपनर इन इंडियन क्रिकेट। जोरदार तालियां थॉमस के लिए। कितने पे नट आउट है? 81, 25 गेंदों का सामना किया, 10 सिक्सर और 3 चौके। व्हाट इनिंग ही प्लेड। फिर अब हम कह सकते हैं कुणाल कि लॉइन ऑफ देवा का ये जो शेर है ये वाकई में धाड़ा है। वेल प्लेड थॉमस। पेनल्टी के 2 रन ऐड किए जा रहे हैं, 105 हुए हैं, 106 का टारगेट है, ये हाईएस्ट अब टोटल हो गए।
BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 के आज के 7वें दिन के दूसरे मैच के टॉस के लिए हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 द्वारा। हमारे साथ हमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब माहिरा स्पोर्ट्स के ओनर और कैप्टन, और एक तरफ भावेश पवार जॉली स्पोर्ट्स कामतगर, ऑक्शन का पहला वो खिलाड़ी जिसको खरीदने के लिए पूरे 24,000 पॉइंट गिनकर दे दिए वहाँ पर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने। आइए भावेश, आपका स्वागत आहे। या सामन्याचा नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी आपलाच कामतगरचा युवा खेळाडू अक्षय यांना आपण बोलवलेला आहे आणि मॅच रेफरी अजीम अब्दुल्ले हे आता टॉस कॉइन दाखवत आहेत। मित्रांनो, हे बघा BPL आणि दुसऱ्या बाजूला BC4। तर कॉल जो असेल तो BPL या आपको कॉल देना है अमित भाई, या तो फिर BC4 कॉल Yes. कौन करेगा? ऑनलाइन के श्रोताओं को ये बताता चलूं कि ग्रुप C का ये पहला मैच है। BPL। BC4। खूप खूप धन्यवाद अक्षय तुझा। आइए भावेश, बैठिए। भावेश, आप तो ग्रामीण, सिटी, ऑल इंडिया, महाराष्ट्र सब खेल रहे हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग एक अलग टूर्नामेंट है और पिछले साल आप ही के गांव घोरसई में इसका आयोजन किया गया था, अब स्टेडियम पर है। ग्रुप C की शुरुआत हो रही है, पहला मैच है, क्या डिसीजन रहेगा? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे। और ओवरऑल ऑक्शन में जो टीम बनी है, जब आपको पता चला कि सबसे ज़्यादा वैल्यू में बिकने वाले खिलाड़ी पहले आप थे 24,000 पॉइंट पर, तो वो मैसेज जब मिला तो कैसा फील किया? बहुत ही अच्छा लगा और टीम भी थोड़ा अच्छा है हम लोग का, और साथ में थोड़ा प्रैक्टिस भी किया है 3-4 दिन, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन जमेगा टीम का। थैंक यू। यस भवेश, हरफन मौला खिलाड़ी आप ये बताइए कि BPL खेलने के लिए कितना एक्साइटेड थे? बहुत एक्साइट था और वो दिन आ गया, मतलब 6-7 दिन हो गए। हम लोग को लगा हम लोग का कब मैच लगेगा, लेकिन एक राउंड पे खेलने का मज़ा कोई अलग ही है, तो थोड़ा मज़ा आएगा खेलने। स्कॉट का आपके हम देखते हैं तो आपके पास बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग मजबूत है, यही कारण है कि टॉस जीत के आप फील्डिंग कर रहे हैं? ऐसा कोई रीज़न नहीं, सुबह का सत्र है, इसके लिए हम लोग फील्डिंग कर रहे हैं क्योंकि विकेट भी गिला रहता है। उम्मीद करें कि पहला मैच जीत की तरफ जाने की कोशिश रहेंगी? ऐसा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन अच्छा खेलेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ हमीदुज़्ज़मा है। हमीदुज़्ज़मा, खुशी की बात है कि आप कैप्टन भी है, आप ओनर भी है, और क्योंकि एक एज अ ओनर भी और एज अ कैप्टन भी मैं पूछना चाहूँगा कि BC4 और अल्ताफ बाली का ये जो BPL सीज़न 2 है, इसका मैच पहले खेलते हुए इसका क्लेमर और अट्रैक्शन आपको कैसा लग रहा है? शुक्रिया सिद्दीक भावे जी। 4 का जो ऑर्गेनाइज बाय BPL है ये, तो उसका मतलब अगर मैं इसकी तारीफ़ के लिए कुछ अल्फाज बोलूँगा तो मतलब ये कि लिमिटेड हो जाएगा, तो इसके लिए कोई अल्फाज है ही नहीं कि इसकी तारीफ़ की जाए। क्या बात है, सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता। आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग कर, लेकिन आपको बल्लेबाजी दी गई। ये बताइए गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे? यूटिलाइज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके, क्योंकि चेजिंग में भावेश है और जो इनके राकेश प्रभु है, ये लोग अच्छे चेजिंग करते हैं, तो इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट सेट करके देंगे। आपके पास ऑल इंडिया आइकॉन कौन है? राहुल जुगाड़िया। क्या बात है, तो मुकाबला एक अच्छा होने जा रहा है, आप अच्छी शुरुआत करें इंशाल्लाह सर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज जॉली कामतगर, नरेश मात्रे ऑन टीम won the toss and they elected ball first. Back to the commentary box. Evergreen commentator Ajay Kharath is there. बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक भाबे। स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में नॉकआउट मैच, और क्या जबरदस्त पारी खेली है थॉमस डायस ने। थॉमस फेमस डायस 81 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। छक्कों की मूसलाधार बारिश उन्होंने कर दी भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। 10 छक्के लगाए, मात्र 25 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए और टीम का टोटल कुल 105 रन। द लायंस ऑफ देवा टीम ने बहुत ही बड़ी चुनौती पेश की है चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। 106 रनों का लक्ष्य है 6 ओवर्स में ये मुकाबला जीतने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने। आज है कुल मिलाकर 7वां दिन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग। कमाल का आयोजन और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली है थॉमस द्वारा।
वो कहते हैं ना का धूमकेतु जो है 86 साल में एक बार आता है, और ऐसी वो जो पारी आज खेली, थॉमस पूरे टूर्नामेंट में रनों के लिए जूझ रहे थे, लेकिन आज जब मौका आया थॉमस आया, थॉमस ने बनाए और थॉमस जीताएगा। ये दृश्य 36 गेंदों में 106। BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 द्वारा। विवेक शेलार नए ओवर की पहली गेंद और वाइड बॉल। इस तरह के एक्स्ट्रा रनों की आवश्यकता रहेगी आज चैलेंज स्पोर्ट्स को अगर स्कोर को चेस करना है। दोनों ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिलाया है मैच दर मैच। सचिन भोईर और बिलाल ने, बिलाल अर्धशतक जमा चुके हैं इस प्रतियोगिता में और बहुत खुददारी के साथ उन्होंने खेला है। बिलाल और सचिन की जोड़ी पर निर्भर करेगा। 1 विदाउट लॉस चेजिंग 106। बिलाल ने अब अपना जलवा दिखा दिया। रिवर्स स्वीप और दौड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा बॉल प्रभुदेवा बॉयज के बैनर के ऊपर से जाता हुआ एक अफलातुन टाइमिंग के जरिए लगने वाला चौका। कहीं ना कहीं इस पारी में सवाल तो यही है सबसे बड़ा कि क्या बिलाल डू द थॉमस डायस। बिलाल कर सकते हैं, ज़रूरत है खड़े रहने की। स्ट्रोक सिलेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अजय, बिलाल ने वो शुरुआत की है अंग्रेजी में जिसको कहा जाता ना, ही इज गोइंग थ्रू सबलाइम फॉर्म, मतलब वो फॉर्म है उनका। 5 रन्स, बॉल नीचे रही है और वाइड बॉल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन पर। पावर प्ले का जो खेल है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पावर प्ले को पूरी तरह से मैक्सिमाइज करने का प्रयास करना होगा क्योंकि आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से ही 17 से भी ऊपर है। 100 रन और चाहिए। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप और ये बॉल भी मैदान के बाहर चली जाएगी। आउटफील्ड तेज है, वहां अब जाकर रोका बिलाल 1 को 2 में तब्दील करते हुए। जैसे को तैसा अजय, जो रिवर्स स्वीप थॉमस खेल सकते हैं वो बिलाल भी खेल सकता है। जो औदा, जो दर्जा थॉमस डायस का है वही दर्जे पर बिलाल शेख भी काम कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। जी हाँ, और चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके ओपनर्स दोनों भी अच्छे फॉर्म में हैं और ये दो खिलाड़ी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिकेंगे तो ज़रूर काफ़ी अच्छा मैच ये बन सकता है। एक अच्छा रन चेज हमें देखने को मिल सकता है। 34 गेंदे 98 रन, 34 बॉल्स 98 टू विन। इस बार स्वीप कर दिया, स्ट्राइकर एंड के अंपायर के पास जाती हुई गेंद और 1 रन को मुकम्मल करते हुए वहां पर बिलाल शेख थोड़ा सा मुस्कुराते हुए। स्कोर 9 विदाउट लॉस, 33 बॉल्स 97 टू विन। जिस तरह से बिलाल ने अभी तक खेला है विवेक को ऐसे लगता है कि किसी स्पिन बॉलर को वो खेल रहे हैं। स्वीप और रिवर्स स्वीप का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। फुल टॉस बॉल और सचिन भोईर टूट पड़ा उस गेंद के ऊपर। यह बेसबॉल हिट और जबरदस्त झकास सिक्सर। तगड़ा प्रहार। बहुत कमजोर गेंद थी विवेक शेलार की। विवेक को भी थोड़ा सतर्क रहना होगा, भले ही उनके पास काफ़ी सारे रन है लेकिन इस तरह की बॉलिंग यदि की जाती है तो फिर मार तो पड़ने ही वाली है। अच्छी अच्छी गेंदों पर भी मार पड़ सकती है इस पारी में। मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकल चुके हैं मंजिल की तरफ चैलेंज स्पोर्ट्स। 15 रन पहले ओवर में। इस बार चतुराई भरी गेंद थी, ड्राइविंग लेंथ से शॉट रखा था लेकिन उस पर भी रन पूरा किया। रन बनाते रहना होगा। अच्छी गेंद पर भी 1 रन, ये फॉर्मूला रहेगा इस मैच में। कितनी भी अच्छी गेंद क्यों ना हो, वी विल टेक 1 एटलीस्ट। जी हाँ, और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ये शायद होगा कि 2 बड़े हिट्स और उसके अलावा सिंगल डबल्स, ताकि वो जो आस्किंग रेट है उसके अनुसार हम चलते रहे। यही कोशिश होगी बल्लेबाजों की। 31 गेंदों में 90 रनों की दरकार। स्कोर 16 बगैर किसी नुकसान के। 16 में 2 रन एक्स्ट्रा हैं। फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव कर दिया है लेकिन वहां पर प्लेसमेंट फील्डर बाबा के पास रही थी। बाबा का थ्रो पहुंचता हुआ थॉमस के पास और पहला ओवर यहां पर अच्छा रहा है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए। अब गेंदें बची है 30 और मुकाबला जीतने के लिए रन चाहिए 89। देखिए, कल भी हमने एक हाई स्कोरिंग मैच देखा था। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 90 प्लस टोटल बनाया था
96 का टारगेट था। उस मैच में जवाब में हमने देखा था कि विश्वनाथ यादव और जयेश पाटिल ने अच्छी शुरुआत की थी, एक ओवर में 18 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन वो जो मोमेंटम पहले ओवर में मिला था उसको वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको शुरुआत मिली है, मोमेंटम मिला है, उसको जारी रखें। हम आभारी हैं हमारे तमाम 18 टीमों के ओनर्स के जिन्होंने इस प्रतियोगिता में टीम ली है। 70 स्पोर्ट्स के हम आभारी हैं जिन्होंने टी शर्ट बनाए इस प्रतियोगिता के। फुल टॉस बॉल अली असगर भाई, इनका शुक्रिया। फुल टॉस गेंदे A1 चिकन सेंटर, चिकन के अलग अलग आप रोल बना सकते हैं, चिकन पुलाव और चिकन के अलग अलग डिशेस का अगर मज़ा लेना है तो A1 चिकन। एक्रेलिक कार्टू के अतीक पल्लन जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफीज़ बनाई है। O2 लाइव हमारे शाहिद पापा जो साफ़ सुथरा पानी पिला रहे हैं। धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, इनके सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैन ऑफ द मैच के लिए द ड्रीम होम केक, इनका शुक्रिया। इसके अलावा वसीम अंसारी और अनीस अंसारी लापास बुटीक का, उन्होंने जो शर्ट मैन ऑफ द मैच के लिए स्पॉन्सर किया है, इसके लिए हम द रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के शुक्रगुजार हैं। और फरहान पटेल साहब जिन्होंने ऑल इंडिया आइकॉन्स के 18 प्लेयर्स के लिए 18 तोहफे दिए, इसलिए उनका भी विशेष आभार। 1 ओवर 17 रन। जीत पाटिल नया ओवर करेंगे हाजी समद स्टैंड एंड से। इस बार एन वक्त पर गेंदे जैसे ही टप्पा खाया, 2 खिलाड़ियों को विभाजित करती हुई गेंद फरार। एसके एंटरप्राइजेस के बैनर को लगती हुई एक सुंदर बल्ले को केवल मुंह से दिशा देती हुई खोलते हुए ये 4 रन। और बैट का फेस खोलना बहुत ज़रूरी था ताकि प्लेसमेंट अच्छा रहे, और वैसा ही किया है। जगह मिली थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, ये फुल एंड वाइट गेंद थी। देखिए स्लाइस करते हुए खेला है, बहुत खूबसूरती के साथ खेला हुआ स्ट्रोक 2 खिलाड़ियों के बीच में से 4 रनों के लिए। पावर प्ले का दूसरा ओवर 21 रन बगैर किसी नुकसान के। बिलाल ने लपेट लिया इस गेंद को, कैच तो होगा नहीं। गेंद अब आगरी राजा के मंडप पर लगती हुई 6 रनों के लिए। बिलाल आ चुका है और रन बनाने की शुरुआत कर चुका है। गगनचुंबी छक्का। हालांकि ये बड़ा टारगेट देखने के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल भी उत्पन्न हुआ था कि कहीं लॉ ऑफ एवरेजेस उनको कैच ना कर जाए, लेकिन बिलाल ने अच्छी शुरुआत की है इस नॉकआउट मैच में। लपेटा है ऑन साइड में, अक्रॉस द लाइन खेला, लेकिन सही संपर्क, बहुत ही शानदार सिक्सर। बिलाल स्वर्णिम स्पर्श दिखाते हुए अपने बल्ले से इस बीच हमारे साथ उपस्थित हो चुकी है प्रेरणा गुप्ता, जिनकी एनर्जी भरी आवाज़ आप पहले दिन से सुनते आ रहे हैं। वेलकम प्रेरणा गुप्ता जी। थैंक यू सो मच हरीश जी, बहुत ही बढ़िया मैच दिखता हुआ यहाँ पर मुझे। एंड गुड मॉर्निंग भिवंडी, व्हाट अ ब्यूटिफुल 7th डे। वेरी वार्म वेलकम टू BPL सीजन 2। 27 विदाउट एनी डैमेज। दूसरा ओवर चलता हुआ, करंट रन रेट 20.26। बिलाल ने स्वीप कर दिया, क्या शालीन अंदाज में स्वीप किया। एसके एंटरप्राइजेस के फाइन लेग के बैनर को लगती हुई गेंद और ये अफलातून चौका। पूरे नियंत्रण के साथ खेले है बिलाल। स्टंप्स पर आती हुई ये फुल लेंथ गेंद थी। हालांकि इस स्ट्रोक में रिस्क भी है, लेकिन बिलाल अपने आप को बैक करते हुए खेल रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ। देखिए किस तरह से बल्ला रोल किया है उन्होंने, और बिल्कुल घास से जमीन से चिपकी हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, बैकआउट ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। 31 रन। दूसरा ओवर चलता हुआ, जीत पाटिल बिलाल ने रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास किया। ये पहला गलत शॉट था बिलाल का और स्वयं जमीन पर गिर चुके हैं। जीत पाटिल ने बिलाल जैसे बैटर को जमीन पर गिरा दिया है। हालांकि अलग बात है कि गेंद की वजह से नहीं गिरे, स्ट्रोक खेलते समय गिरे, लेकिन गेंद भी अच्छी थी। ये थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, स्टंप्स की तरफ अटैक किया था और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। बल्ले का शायद अंदरूनी किनारा लगा, वहां पर अपील भी हुई थी, लेकिन ये अच्छी सोच की गेंदबाजी, विकेट लेने के लिए देख रहे जीत पाटिल। 31 विदाउट लॉस, 26 गेंदे 75 रन। टैप कर दिया, 1 रन शाहिद खान के पास सर्कल के अंदर। अब 25 गेंदें बची है और रन चाहिए 74। 25 बॉल्स एंड 74 रन्स टू विन। चैलेंज स्पोर्ट्स के ओनर है मयूर विलास पाटिल और द लायन ऑफ देवा के ओनर है पराग पाटोले।
और सुजीत डोले। हमारे बीच मंगेश पाटोले जी उपस्थित है, आपला मंग्या। अब सचिन बोयर टूट पड़ा, क्या खूबसूरत अंदाज में टप्पा खाया, लपेट लिया, बॉल को पुल करते हुए भेज दिया। यह छक्का नहीं अट्ठा था, इतना दूर मार दिया। टिपिकल सचिन भोईर हिट था। गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने ये देखिए शॉट आर्म पुल किया है। और बैट का ज़्यादा फ्लरिश उनका होता ही नहीं है जब भी वो स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन हमेशा अच्छी टाइमिंग रहती है उनकी। बहुत ही शानदार संपर्क था गेंद और बल्ले के बीच में, ऑन साइड में ये लंबा सिक्सर। कल पूरे भिवंडी शहर में ये चर्चा थी कि दो अच्छी टीमें नॉकआउट मैच खेलने जा रही है और वो दिख रहा है यहाँ पर। 3 गेंदों में 13 पर सचिन भोईर और ओवर समाप्त होते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 38। पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 21। हालांकि कहीं ना कहीं ग्रुप बी में जो टीमें थी उसमें हम देखें तो आरडी थोड़ी पीछे चल रही थी कल का खेल शुरू होने से पहले, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्वालिफाई कर लिया सुपर 8 के लिए। उसके बाद मैगी 11 ने क्वालिफाई कर लिया, बॉल आउट के जरिए दोनों भी टीमें क्वालिफाई कर गई और अब ये तीसरे पोजीशन के लिए ग्रुप बी में ये मुकाबला हो रहा है। नॉकआउट मैच है, 24 गेंदों में 68 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए चैलेंज स्पोर्ट्स को। अब इक्वेशन थोड़ा सा मतलब मैनेजेबल नजर आ रहा है, पहले बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। RD 440 का क्वालिफाई होना ये वाकई में एक सपना पूरा होने वाली बात है। अजय, आप तो जानते हैं कि इलेक्शन के दिन अलग अलग राउंड, वोटिंग के अलग अलग राउंड होते हैं और आखिरी काउंटिंग के राउंड में जब पेटी खुलती है और खन 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 वोट आके एक आदमी जीत जाता है, बिल्कुल उस तरह RD 440 का हुआ। पहले पीछे थे रेस में, धीरे 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 ऊपर आए और RD 440 जो है ना, इसका क्रिकेट ये आयुर्वेदिक दवाई की तरह है। शुरुआत में नजर नहीं आया लेकिन उसकी असर अब लोग महसूस कर रहे हैं। 2 ओवर 38 रन, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है। समय के मामले में तमाम टीमें सहयोग करें। 9 गेंदों में 23 पर बिलाल शेख, सचिन भोईर 3 गेंदों में 13 पर। बिलाल लोअर फुल टॉस पर ड्राइव करते हुए वहां 1 रन, खराब क्षेत्र रक्षण बाला तरीका और 1 को 2 में तब्दील कर दिया है। बिल्कुल इस तरह खेलना होगा। बल्ले पर जब गेंद आती है तो वो जो आवाज है, स्टीरियोफोनिक साउंड जिसको कहा जाता है, जी हाँ, जोरदार आवाज आती है। विवेक शिलार का ये दूसरा ओवर है, कप्तान ने फिर से भरोसा जताया उनके ऊपर, ये सोचते हुए उनको गेंद दी है कि विकेट दिलाएंगे। बिलाल का अपर कट और दौड़ने की जरूरत क्या है, एक टप्पा खाती हुई बॉल कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई। 4 रन के लिए बिलाल अपनी टीम के लिए खुददारी के साथ खेलते हुए और एक से बढ़कर एक स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। ऑन साइड ऑफ साइड दोनों तरफ मजबूती के साथ प्रहार कर रहे हैं। थोड़ी जगह बनाई उन्होंने, उछाल लेती हुई गेंद थी, कवर्स के ऊपर से निकाला और पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, शॉट वाइड एंड फिनिश्ड। खराब गेंद रही थी। 44 रन बगैर कोई नुकसान के। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। एक्स्ट्रा रन यहां पर मायने रखेंगे क्योंकि स्कोर भले बड़ा है लेकिन आप जरा भी टेंटेटिव नहीं रह सकते। 106 का टारगेट है, 45 हो चुके हैं। तीसरा ओवर चलता हुआ, चैलेंज के खेमे में खुशियां। बिलाल ने क्रॉस बैटेड शॉट खेला, वहां पर 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। यानी कि अब 60 रन और चाहिए और यहां से 60 से उल्टी गिनतियां शुरू हो गया जाए। जैसे जैसे रन कम होते जाएंगे वैसे वैसे चैलेंज का कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। ये देखिए समीकरण, 21 गेंदों में 60 रन चाहिए। जी हाँ, चैलेंज स्पोर्ट्स का कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि दोनों बैटर्स बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। बिलाल शेख खासतौर पर टूट पड़े हैं गेंदबाजी पर। फुल टॉस बॉल और ये यहां पर विकेट गिरता हुआ। देखिए स्ट्रोक कितना बढ़िया था। विकेट शेलार ने लोअर फुल टॉस पर, कौन कहता है कि फुल टॉस बॉल पर 6 भी लगता है, फुल टॉस गेंद पर विकेट भी गिर सकता है और वो विकेट गिरा दिया विवेक शेलार ने। लोअर फुल टॉस थी, स्लोअर फुल टॉस थी। खेला अच्छा था लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। ये देखिए गति में परिवर्तन किया गया था लेकिन सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर हेमंत पाटिल के सुरक्षित हाथों में खेल बैठे और पहले विकेट का पतन। 46 पर गिरा है ये पहला विकेट।
बिलाल का क्रीज पर रहना जरूरी। अब आ चुके हैं करेश मात्रे, जिनके नाम पर 121 रन की साझेदारी का रिकॉर्ड शाहिद खान के साथ, जैसा सिद्दीक भाई ने जिक्र किया। टॉस में दोनों कैप्टन के रूप में दोनों दोस्त ही थे। करेश मात्रे, इनको एक अच्छा साथ देना है बिलाल का। बिलाल जो है इस वक्त डेफिनेटली अच्छा खेल रहे। देखिए विवेक शेलार ने जाकर बिल्कुल अपनी छाती से टक्कर दी बिलाल को। क्या कर रहा है बिलाल, इतना रन बनाता है, इतना कोई बनाता है क्या बिलाल? लेकिन कहता है अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बल्ला लेकर आए तो रन बनाकर जाएगा। बॉलिंग की है, फील्डिंग की है, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है। जब मौका आएगा तो खेल कर दिखाएगा, अपना टाइम आएगा। 20 बॉल और 60 रनों की दरकार। कहते हैं कि रनों की बड़ी इमारत यदि हासिल करनी है तो नींव मजबूत होनी चाहिए। वो मजबूत नींव जरूर रखी है सचिन भोईर और बिलाल शेख ने। अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है करेश की भी कि वो भी अच्छी बैटिंग करे। मेरे ख्याल से 5 से 6 कमजोर गेंदें चाहिए बची हुई 20 गेंदों में। हर तीसरी चौथी गेंद जो है दे नीड टू डिस्पैच आउट ऑफ द पार्क। करेश का ये बढ़िया स्ट्रोक, कैच हो नहीं पाएगा और ये चौका। फुल टॉस बॉल पर करेश मात्रे का चौका। करेश आते ही छा चुके हैं और उत्कृष्ट टाइमिंग के जरिए ये एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन। कमजोर गेंद थी ये, जगह भी मिली थी, फुल टॉस भी थी और करेश का ये क्रैकिंग लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव बिल्कुल दो खिलाड़ियों के बीच में से। फील्डर ने पूरी कोशिश की थी लेकिन मौका ही नहीं था वहां पर। शानदार चौका। स्कोर है 50 और चैलेंज स्पोर्ट्स की बैटिंग इस वक्त हो रही है झकास। 56 और चाहिए। 19 गेंदे 56 रन। इस बार शरीर से थोड़ा दूर खेला है और 1 रन मिलेगा यहां पर, यानी कि अब 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में मैच जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है। विवेक शेलार 2 ओवर 30 रन 1 विकेट, खर्चीली गेंदबाजी, हालांकि पावर प्ले का ओवर भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन चैलेंज स्पोर्ट्स ने वाकई में चैलेंज को स्वीकार किया है। और जो चीज ये देखिए आप मैच समरी, द लायन ऑफ देवा 105 for 2, थॉमस डायस 81 नॉट आउट, शाहिद खान 8 balls 15, प्रणय 4 और तमाम गेंदबाज, केवल प्रशांत परदेसी ने एक अच्छा ओवर किया 1 ओवर में 11 रन देकर, और बिलाल शेख 12 गेंदों में 30 पर। और अगर बिलाल का अर्धशतक होता है तो मैं समझता हूं ही विल टेक हिज टीम पास दी फिनिश लाइन। और आखिरी 3 ओवर में बहुत सारा एक्शन है और ये एक्शन आपके सामने बयान करने के लिए हाजिर होने जा रहे हैं मेरे 2 काबिल दोस्त कुणाल दाते और सिद्दीक भाबे। Thank you Arish and thank you Ajay. Welcome all of you. You are watching सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग। बीपीएल में इस वक्त आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते मुझसे जुड़ चुके हैं। कुणाल देखिए, मुझे लग रहा है ये मुकाबला कहीं साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाला तो नहीं होने जा रहा है, जिस तरह से चेस किया जा रहा है। अगदी तसा उल्लेख करू शकतो आपण, ज्या पद्धतीने तो सामना रंगला होता, प्रत्येक खेळाडूने चांगलं योगदान दिलं होतं आणि इथे बिलाल तसा खेळ करतोय, त्याची साथ द्यावी लागेल। अंपायर सांगतात मॅच लवकरात लवकर सुरू करा। 51 रन झालेत, 51। 3 ओवर में 55 चाहिए, 3 ओवर में 51 हुए, 3 ओवर में 55 चाहिए। आपने सही कहा, ये 438 वाला तो मैच हम देखने नहीं जा रहे हैं। बिलाल शेख क्या बल्लेबाजी करे, 12 गेंदे 30 रन, करेश मात्रे 2 गेंदे 5 रन। पंचावन्न रनची आवश्यकता येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये बिलाल शेखने 30 रन केलेत आणि त्याने जर इथे अर्धशतक पूर्ण केलं तर अगदी थॉमस सारखी एक महत्त्वाची आणि सगळ्यात चांगल्या मॅच मधली इनिंग इथे तो पेश करू शकतो। तो प्रयत्न त्याला करणं गरजेचं आहे। विवेकने त्याचा स्पेल पूर्ण केलाय, 2 ओव्हरमध्ये 30 धावा त्याने खर्च केल्यात आणि 3 ओव्हरमध्ये 51 रन झालेत। आता 55 रनची आवश्यकता येणाऱ्या 18 बॉलमध्ये भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 2 मध्ये आपलं सर्वांचं सकाळच्या सत्रामध्ये पहिल्या सामन्यामध्ये सहर्ष स्वागत। फास्ट खेळा, कारण 6 मॅच आम्हाला आज कव्हर करायचे आहेत। पहिला सामना सध्या तुमच्या समोर रंगतोय, हाई स्कोरिंग मैच है। ग्रुप बी का ये मैच है और इसके बाद ग्रुप सी की शुरुआत होंगी, जहां पे टॉस को जीता है जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। करण कदम, पहिलाच बॉल करेशने पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, इट्स आउट ऑफ द पार्क, ह्यूज हिट 6। Great stroke indeed, and what a match you are watching in cool climate, hot match. Look at that.
going, gone out of park. Fantastic timing and tremendous power. Swung away all the way to the mid-wicket fence for a glorious 6. Karesh on fire now. और ऐसा लग रहा है कि चैलेंज ने कमर कस लिए, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे. आता तसाच खेळ करणं गरजेचं होतं. करण कदम आल्या आल्या त्याचं स्वागत भव्य षटकाराने केलं आणि त्याने सांगितलं करेशने गुड मॉर्निंग करण. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर पहिल्याच बॉलला ज्या वेळेला षटकार येतो त्यावेळेला थोडासा दबाव तर नक्की येतो. आता 49 रनची आवश्यकता येणाऱ्या 17 बॉलमध्ये 17 चेंडू आणि 49 धावा. सहजासहजी हा सामना चॅलेंज स्पोर्ट्स देखील सोडणार नाही, कारण या स्पर्धेमध्ये आव्हान कायम ठेवायचं असेल तर बॅटिंग करावी लागेल. और ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 1 की रनर्स टीम है चैलेंज स्पोर्ट. 17 बॉल आणि 49 रन. पुढचा बॉल करेश मात्रेसाठी. यावेळेला स्विंग अँड मिस. बॉल पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला, मिस करून जातोय लाईन, सरळ जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये, येतो डॉट बॉल. आता दबाव बनेल बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर. काही डॉट बॉल आले तर दबावामध्ये असेल चॅलेंज स्पोर्ट्स. यस, इस तरह के इक्वेशन में आप डॉट गेंद खेलना अफोर्ड नहीं कर सकते. आणि ते आता इथे झालंय. पहिला बॉल 6, दुसरा डॉट बॉल आणि तिसऱ्या बॉलवर देखील आता विकेट कीपरच्या हातातून बॉल निसटला. तत्पूर्वी 1 रन इथे बायच्या स्वरूपामध्ये पंच घोषित करतायत. एक्स्ट्रा रन. पहिल्या 3 बॉलवर फक्त 7 धावा आल्यात. महंगा पड़ सकता है. स्ट्राइक बिलाल के हाथ में जा चुका है, क्योंकि बहुत अच्छे टच में पूरे भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में. 48 रनची अजूनही आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी चॅलेंज स्पोर्ट्सला. बॉल त्यांच्याकडे शिल्लक आहेत 15 चेंडू आणि 48 धावा. 48 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 15. बिलाल आता स्ट्रायकिंग एंडला आला. ही जमेची बाजू चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी. येणाऱ्या 15 बॉलमध्ये किती बॉल बिलालला खेळायला मिळतात यावर या मॅचचा रिझल्ट. डू ऑर डाय, करा अथवा मरा अशी परिस्थिती. परशुराम टावरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्समध्ये आपण आहोत. शॉर्ट बॉल. यावेळेला ऑन साइडला मिड विकेटला झेल घेण्याचा प्रयत्न. हातातून बॉल शेवटच्या क्षणाला निसटला आणि असं म्हणतात ना किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. आणि हा जातोय बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येतोय बिलालच्या बॅटमधून चौकार. बाला तरे थे वहां पर. आइए देखते हैं. मौका भी दिया और चौका भी दिया. देखिए भले से मुश्किल चांस है. जब आप एक बड़ा मुकाबला खेलते हैं, एक बड़े बैट्समैन का कैच जब हवा में आता है तो उसको आपको फुल में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है. चांगला प्रयत्न केला होता बाळा तरेने आणि आता 14 बॉलमध्ये 44 रनची आवश्यकता आहे. प्रत्येक बॉल महत्वाचा आहे या मॅचचा, कारण 106 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. शादाब कोतकर जुड़ चुके हैं. आपका इस्तेकबाल. फुल टॉस. यावेळेला मिस टाइम होतोय. बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक 2 धावतायत. प्रयत्न केला जातो एका हाताने झेल घेण्याचा प्रयत्न, परंतु पुन्हा एकदा 2 धावा मिळतील. फलंदाज बिलाल. आज नशिबाची साथ मिळते. सकाळी नक्की नशिबाचा नाश्ता केलाय. यस, लोग किस्मत को हाथों की लकीरों में देख रहे हैं. बिलाल शेख अपने माथे पे लगा के आए. 13 बॉल आणि 42 रन आता हे समीकरण आहे. लास्ट बॉल या ओव्हरचा. करण हा देखील फुल टॉस परावर्तित करू शकलेला नव्हता. मोठ्या फटक्यामध्ये मगाशी मला वाटतं रिलीज स्प्रेची मागणी केली होती बिलालने. थोडीशी दुखापत आहे हातामध्ये, आणि परंतु अशाही परिस्थितीमध्ये खेळायचं आहे, आपल्या संघाला जिंकून द्यायचं आहे. हा प्रयत्न त्याचा सुरू आहे. 13 बॉल आणि 42 रन. ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाली ट्रॉफी 2021 के बिलाल शेख मैन ऑफ द सीरीज रहे थे. आणि या मॅचमध्ये या स्पर्धेमध्ये खूप चांगला खेळलाय याचा देखील आवर्जून उल्लेख व्हायला हवा. जास्त शफल झाला. अलॉंग द कार्पेट बॉल खेळलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 1च रन मिळेल. स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवेल बिलाल. अशा पद्धतीने ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ ते संपलाय. रन झालेले आहेत 65 आणि आता 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 12 बॉलमध्ये 41 रनची आवश्यकता. 41 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 12. यस कुणाल, डू यू थिंक देयर इज एनी वे फॉर बॅटिंग साइड? कुठलंच लक्ष विजयाची गॅरंटी देऊ शकत नाही क्रिकेटमध्ये, कारण तुम्ही ज्या पद्धतीने मगाशी उल्लेख करत होता ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध साऊथ आफ्रिका तो सामना 3.5 तास लागले फक्त तो रेकॉर्ड तोडण्यासाठी साऊथ आफ्रिकन टीमला. 438 धावा त्यांनी केल्या 434चा पाठलाग करत असताना. देखिए पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है उसमें शाहिद खान का नाम हमेशा आया है. बाली ट्रॉफी 2017 में 102 की पार्टनरशिप अहमद बलेरे के साथ, 121 की पार्टनरशिप करेश मात्रे के साथ बाली ट्रॉफी 2019 में, और इस बीपीएल में 83 की पार्टनरशिप शाहिद और
थॉमस डाइस के बीच में। 37 रनवर नॉट आउट खेळतोय बिलाल शेख या मॅच मध्ये। करेश मात्रे 11 रन त्याने केलेत, चांगली साथ देत असताना रन झालेत 65 आणि आता 41 करायचे आहेत 12 बॉल मध्ये। रिक्वायर रन रेट 20.50। आता येईल मजा या मॅच मध्ये। एक एक बॉल एक एक रन महत्वाची। अंपायर सांगतायत जास्त वेळ तुम्ही घेऊ नका शाहिद खान, कारण आम्हाला आज 6 मॅचेस कव्हर करायच्या आहेत बीपीएल मध्ये। बॉलिंग देखना है, बहुत बड़ा फैसला किया है। लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज चेतन पाटिल को बुलाया। चेतन पाटील लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आता बॉलिंग करताना दिसेल। त्याच्या समोर बिलाल आहे, बिलाल ने स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवली आहे लास्ट बॉलवर। व्हीआयपी एंड कडून आता बॉलिंग सुरू होईल आणि 12 बॉल मध्ये 41 रन डिफेंड करायचे आहेत बॉलिंग करणाऱ्या टीमला। द लॉयन्स ऑफ देवा चॅलेंज स्वीकारलं 106 रनचं, हे म्हणायला हरकत नाहीये कारण बिलाल बरसलाय, रन करतोय आपल्या टीमसाठी, महत्वाच्या या रन आहेत। बॉलर तयार चेतन पाटील लेफ्ट आर्म राउंड विकेटने। पहिला बॉल बिलालसाठी आणि बिलालने उडवलाय बॉल मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने, काउ कॉर्नरला बीट करून सीमारेषा पलीकडे हा येतोय बीपीएल षटकार। ऐसा लग रहा है कि बिलाल शेख मानो पीछे पड़ गए दी लाइन ऑफ देवा के। ये देखिए आगे रखी हुई गेंद थी, स्लॉक किया खड़े खड़े गेंद को, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग दूर गगन की छांव में 6 रन। फंटास्टिक टाइमिंग। इस तरह की बल्लेबाजी देखिए, मैं पहले मैच से कह रहा हूं कि बिलाल शेख इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं 43 और कुल मिलाकर कितने रन बने अब तक 224 रन भिवंडी प्रीमियर लीग में। देखिए इसी तरह का फाइनल मुकाबला बाली ट्रॉफी 2017 में चला था, महेंद्रा बनाम मराठा पंजाब। राजू बोगा को 4 पे 4 सिक्सर लगाए थे और दर्शक झूम उठे थे। ये खिलाड़ी जब सर नीचा करके बल्लेबाजी करता है तो फिर ये ज्यादा खतरनाक होता है। हो सातत्य ठेवलंय या स्पर्धेमध्ये। 224 धावा त्याने आतापर्यंत पूर्ण केलेल्या आहेत। चांगली बॅटिंग त्याच्याकडून झाली आणि त्या 94 बॉल मध्ये आल्यात, हे मात्र विशेष। पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं दमदार खेळ त्याच्याकडून राहिला, प्रत्येक मॅच मध्ये तो रन करत गेला, प्रत्येक मॅच मध्ये षटकार चौकारांची आतिषबाजी त्याच्याकडून झालेली आहे। आणि द लॉयन्स ऑफ देवा 34, त्याच्यानंतर मॅगी 11 22 31, आर के फ्री हिटच्या विरुद्ध आरडीच्या विरुद्ध त्याने 39 रन केले, 55 रन प्रभुदेवा बॉयज आणि या मॅच मध्ये 43, म्हणजे आता सलग दुसरं अर्धशतक देखील त्याचं होऊ शकतं। और आपने ग्राफिक्स पे देखा कि सबके सामने सिक्सर और चौके भी लगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेलीकास्ट फ्रॉम किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। सारे स्टैटिक्स आपको लाइव दिखाए जा रहे। 35 धावांची आवश्यकता, आता 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे। कन्सिस्टन्सी या बॅटिंग मध्ये सातत्याने त्याने दाखवली आहे। सातत्य ठेवलं तर अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य होतात आणि क्रिकेटमध्ये देखील तेच आहे। वाह बाली सर, एक तरफ स्टैटिक्स प्रिंस दिखा रही है और एक तरफ हमारे स्कोरर साहिबा इस वक्त सब कुछ लेखा जोखा देते हुए। 224 रन केलेत यावेळेला। बॉल बॅक ड्राईव्ह रन घेण्याचा प्रयत्न, अपील होते, अपील केली जाते, विचारलं जातंय शूजला लागून हा झेल पकडलाय का। यस, अपील हो रही है कैच के लिए। देखना है अंपायर शानू कुरैशी और अंपायर यस तीसरे अंपायर को इस वक्त देखना है कि शानू कुरैशी दोनों अंपायर आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। हालांकि शॉट में एलिवेशन नहीं था, स्विंग करना चाहते थे, बॉलर के पास गेंद गई थी। तर डॉट बॉल इथे येतोय आणि आता या मॅच मध्ये समीकरण बदलले। 35 रनची आवश्यकता आहे, अजूनही 10 बॉलचा खेळ शिल्लक असेल।
10 बॉल आणि 35 रन हे समीकरण. या मॅच मध्ये 71 रन स्कोरबोर्डवर आहेत. दमदार खेळ. मागच्या मॅच मध्ये प्रभुदेवा बॉयच्या विरुद्ध अर्धशतक आलंय. फलंदाज बिलालच्या बॅटमधून. आता या मॅच मध्ये तो कसा खेळेल. 10-35 जास्त शफल झाला, त्यानंतर जाऊ दिला बॉल आणि इथे वाईड बॉलचा इशारा येईल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये वाढ होत असताना 34 करायचे आहेत. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक. प्रेशर प्रेशर, ये मैजी प्रेशर का है. ये देखिए दूर रखा था, बचने की कोशिश की थी चेतन पाटिल ने. पुढचा बॉल चेतन पाटील. हाही बॉल सोडून दिलाय बिलालने आणि हा देखील वाईट बॉल असेल. सलग एक्स्ट्रा येत आहेत. त्यात दबाव बनलाय. पहिल्या बॉलवर षटकार आला, त्याच्यानंतर एक डॉट बॉल आला. बॉलर बॅक ड्राईव्ह तिथे वाचवण्यामध्ये यश आलं, परंतु त्याच्यानंतर बिलाल समोर असेल तर या पद्धतीने खांदे थोडेसे झुकतात गोलंदाजाचे, परंतु कमबॅक करणं गरजेचं आहे. सलग 2 वाईट बॉल इथे टाकलेले आहेत. इस तरह की स्थिति में गेंदबाज के हाथ पांव फूल जाते हैं. 33 रनची अजूनही आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक. 10 बॉल आणि 33 रन. 33 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 10. मॅच बॉल आलाय अशी माहिती इथे पंचांनी दिली आणि त्याचमुळे थोडासा खेळ थांबलाय. भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 2 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. BC4 आणि अल्ताफ बाली सर प्रस्तुत पायनियर स्पोर्ट्स प्रेझेंट्स ही भिवंडी प्रीमियर लीग. अतिशय महत्वाचा दिवस आणि सर्वाधिक महत्वाचा सामना या प्रीमियर लीग मधला आपल्या समोर रंगतोय, जिथे हाय स्कोरिंग मॅच मध्ये रन चेस करण्यासाठी उतरलाय चॅलेंज स्पोर्ट्स. यावेळेला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप जास्त वळण घेतोय. आणखीन एक वाईट बॉल तिथून स्वीप करायचा होता फलंदाजाला, परंतु हा खराब बॉल आहे. आणखीन एक वाईट बॉल. यस, कप्तान शाहिद खान अभी भी अपने गेंदबाज का हौसला बढ़ाते हुए. सलग वाईट बॉल येत आहेत. दबाव पूर्णपणे आता बॉलिंग करणाऱ्या टीमवर. 32 रनची आवश्यकता आहे. 10 बॉलचा खेळ शिल्लक. हा देखील वेगाने टाकायचा होता, परंतु जास्त बाहेर टाकलाय. पुन्हा एकदा वाईट बॉल. लाईन पूर्णपणे चुकीची आहे. तुम्हाला जर हा बॉल टाकायचा असेल तर कमीत कमी एकतर लेग स्टंपवर किंवा मिडल स्टिकवर बॉल टाकणं गरजेचं आहे. तुम्ही जास्त बाहेर टाकाल आणि तिथून वळवण्याचा प्रयत्न कराल तर मात्र पंच सातत्याने वाईट बॉल घोषित करतील. देखिए कहीं नया कीर्तिमान तो होने नहीं जा रहा है. 4 वाइडे लगातार कर चुके, जबकि 6 में 6 सिक्सर थॉमस ने लगाए थे. स्कोर इस वक्त 75 रन 75 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 31 रन आता करायचे आहेत. येणाऱ्या 10 बॉल मध्ये 75 रन झालेत. या वेळेला लाईन चांगली आहे असं पंच सांगतात, त्याच्यामुळे डॉट बॉल असेल. 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 9 बॉल मध्ये 31 रनची आवश्यकता. 31 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 9. क्या क्रिकेट हो रहा है. 4 भले से वाइड गेंदें थी, लेकिन 5वीं पे बीट किया बिलाल को. 31 करायचे आहेत. बिलाल आता थोडासा दबाव असेल. डॉट बॉलचा दबाव बनेलच या मॅच मध्ये. यावेळेला फटका चांगला आहे, हवेत आहे, परंतु टायमिंग प्रॉपर आहे. बॉल सीमारेषा पलीकडे. BPL षटकार. 49 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल शेख. क्या मैच हो रहा है. ये मैच एक नई कहानी, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है. व्हाट अ बैटिंग. इससे पहले एक अर्धशतक लगा चुके हैं भिवंडी प्रीमियर लीग में बिलाल शेख, द किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट. 20वा षटकार बिलालचा आणि पाहतोय आपण या स्पर्धेतला 316 क्रमांकाचा षटकार ठोकलाय बिलालने. दमदार बॅटिंग त्याची सध्या सुरू आहे. 49 रन नॉट आउट आणि आता 25 रनची आवश्यकता आहे. बॉल शिल्लक आहेत 8 बॉल आणि 25 धावा. 18 चौकार त्याने ठोकलेत. 20 षटकार त्याने ठोकलेत. काय बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून झाली आहे संपूर्ण भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 2 मध्ये. 6 सुबह में रन नहीं बन रहे थे, लेकिन इस सुबह में तो मानो रनों का अंबार. क्रिकेट जर समुद्र असेल तर मी म्हणेन ज्या पद्धतीने तो खेळला, अपयशाचं पाणी ज्या व्यक्तीच्या नाकात तोंडात जातं तो व्यक्ती यशाच्या समुद्रावर राज्य करतो. आणि इथे सध्या राज्य करत असताना बिलालची फलंदाजी. 25 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा सफल झाला जास्त आणि याही वेळेला बॉलला पाठवलंय. स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधून NK स्पोर्ट्सच्या बॅनरला हिट करत असणारा हा षटकार. 55 अर्धशतक पूरा. बिलाल आपको गेस्ट को और खिलाड़ियों को बल्ला दिखाना है. व्हाट इनिंग. भिवंडी प्रीमियर लीग का दूसरा अर्धशतक, वो भी कौन सी सिचुएशन में.
आत्मविश्वास इथे दाखवलाय. 19 धावांची आवश्यकता. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने हा 317 क्रमांकाचा षटकार बिलालच्या बॅटमधून. प्रत्येक बॉलवर आणि या संपूर्ण इनिंग मध्ये खूप दमदार आत्मविश्वासाने खेळलाय फलंदाज बिलाल. कितने 7 गेंदों में 19. कुणाल, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस ग्राउंड पर अभी तक ये अगर रन चेस हुए तो सुबह के मैच में, चाहे यहाँ पर हजारों टूर्नामेंट हुए, कोई रन चेसिंग इस तरह नहीं हुआ है जो 100 प्लस हो. 7 बॉल आणि 19 धावांची आवश्यकता. 7 गेंदे 19 रन. चला मॅच लवकरात लवकर सुरू ठेवा. 7 बॉल आणि 19 धावांची आवश्यकता आहे मैदानामध्ये. एका संघाचा वान आता संपुष्टात येईल या स्पर्धेतून. व्हॉट अ मॅच. पैसा वसूल सामना आपल्या समोर रंगत असताना दबाव आता बॉलिंग करणाऱ्या टीमवर आहे, कारण बिलालची बॅट तळपली आहे. प्रभुदेवा बॉयच्या विरुद्ध त्याने अर्धशतक ठोकलं आणि आता त्याच्या बॅटमधून द लॉयन्स ऑफ देवाच्या विरुद्ध हे दमदार अर्धशतक आलंय. यावेळेला बीट केलं. विकेट किपरच्या मागे जातोय बॉल. डायरेक्ट हिट आणि इथे पंचांचा इशारा. फलंदाज बाद. स्ट्रायकिंग एंडला नक्की असेल बिलाल, परंतु इथे करेश होतोय. रनआउट आणि आता 6 बॉल 19 धावांची आवश्यकता असेल चॅलेंज स्पोर्ट्सला. बने रहे दोस्तों हमारे साथ. क्या मुकाबला आप देख रहे हैं. कश्मकश, संघर्ष, कट टू कट, आर या पार की लड़ाई. देखिए गैसुद्दीन शेख ने बाली ट्रॉफी में एक स्पर्धा 2017 में 226 रन बनाए थे. वो रिकॉर्ड भी बिलाल शेख ने तोड़ दिया है. चला मॅच चालू ठेवा. लवकरात लवकर जास्त टीम मीटिंग घेऊ नका. हर्डल आता इथे करू नका. ही नम्रतेची विनंती, कारण वेळ कमी आहे. आम्हाला आज 6 मॅचेस कव्हर करायचे आहेत. येणारे 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि 6 बॉल मध्ये 19 धावांची आवश्यकता. 6 गेंदे 19 रन. कुणाल, क्या लगता है सभी रिकॉर्ड्स टूटने जा रहे हैं. एक और रिकॉर्ड तोड़ा है बिलाल शेख ने. एक स्पर्धा में 21 सिक्सर अब तक लगा चुके हैं. व्हाट अ प्लेयर इज. क्या आपको लगता नहीं कि भिवंडी के किंग है. नो डाऊट. ज्या पद्धतीने एकाच स्पर्धेमध्ये 21 षटकार तुम्ही लीग स्टेजमध्येच ठोकता, त्याच्यामुळे एक मोठी उपलब्धी तुमच्यासाठी आहे. स्पर्धा ही सातत्याने पुढे सुरूच राहील, परंतु 21 षटकार ठोकणं त्यातल्या त्यात एक मोठी किमया बिलाल शेखने केली आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून 19 धावांची आवश्यकता. 6 बॉल शिल्लक. साहिबा मोमिन लगातार स्टैटिक्स दे रहे हैं. चौकों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने. इससे पहले जो 14 एक बैट्समैन के जरिए लगाए गए टूर्नामेंट के 14 चौकों का रिकॉर्ड था, वो भी टूट गया है. 18 चौके लगा चुके हैं बिलाल शेख. 6-19 हे समीकरण. शेवटचं षटक आता सोपवण्यात आलेलं आहे. करण कदमची पावलं थोडीशी वेगानेच पडणं गरजेचे आहेत. एक पाऊल जरी चुकलं, एक टप्पा जर चुकला या ओव्हरमध्ये पहिल्या 2 बॉलवर, तर मात्र कठीण जाऊ शकतं. द लॉयन्स ऑफ देवा या टीमला हे रन डिफेंड करणं. 106 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता. चॅलेंज स्पोर्ट्सला रन झालेले आहेत 87. अंपायर इथे वॉर्न करत असताना लवकरात लवकर मॅच सुरू करा. 6 बॉल आणि 19 धावांची आवश्यकता. 19 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम 6. 3 मिनट बचे हैं शाहिद खान आपके. बोलत तयार. पहिला बॉल करण लेफ्ट मोर द विकेटने. त्याच्या समोर तयार आहे बिलाल शेख, ज्याने अर्धशतक ठोकले. 55 धावा. नॉट आउट. यावेळेला पिचिंग झाल्यानंतर थोडंसं खाली राहिलाय. शूटर बॉल वेगाने टाकला. आउटसाइड ऑफ स्टंप. सरळ जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. पहिला डॉट बॉल आलाय. सुटकेचा निश्वास थोडासा सोडलेला असेल कॅप्टनने, सर्व खेळाडूने, डगआउट मधून सर्वच त्यांच्या समर्थकांनी आणि त्याचबरोबर संघ मालकाने देखील. देखिए काफी नीची गेंद रही थी, लेकिन लाइन बहुत अच्छी थी. 5 बॉल आणि आता 19 धावांची आवश्यकता. काय सामना. शॉर्ट बॉल टर्न केलाय. बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेग. बॉल सीमारेषा पलीकडे आणि हा येतोय बिलालच्या बॅट मधून. षटकार. कुणाल, आपको लगता है कि इस शॉट में ताकत थी. एफर्टलेस स्ट्रोक. आइए देखते हैं. मुझे तो लगता है आधा फ्लिक आधा उन्होंने हुक शॉट के पुल खेला था, हुक खेला था. ये देखिए गेंद दूर कहीं मैदान के बाहर. आज एक ही बात कहूंगा, बिलाल को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो रहा है. अगदी तसाच खेळ त्याने साकारला. पहिला डॉट बॉल आला. दबाव होता बिलालवर, परंतु त्यानंतरचा बॉल त्याने टर्न केला. बॅकवर्ड ऑफ स्क्वेअर लेग. 6 धावा त्याच्या बॅटमधून. 61 रन. नॉट आउट तो खेळतोय आणि आता 13 धावांची आवश्यकता आहे मैदानामध्ये. बॉल शिल्लक आहे 4. 4 बॉल 13 रन. व्हाट अ मॅच. कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए.
एक नया इतिहास बीपीएल और पूरे भिवंडी तालुका क्रिकेट में होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है. 4 बॉल आणि 13 रन. पुढचा बॉल कदमचा, यावेळेला ऑन साइडला दिशा दिली आहे. मिड विकेट मध्ये डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. बिलाल 2 रनचा प्रयत्न नक्की करताना दिसेल, कारण स्ट्राइक पाहिजे बिलालला. पाहूया आता पंच काय सांगतायत. मला वाटतंय कदाचित इथे भिवंडीचे जे नियम आहेत त्या अंतर्गत कदाचित रन दिली जाणार नाही असं मला वाटतंय. पंचांना काय वाटतंय ते आता समजेल. यस, स्ट्राइक नहीं दिया वहां पर, या मैं प्रतीक विषय की गलती पकड़ूंगा. उनको दौड़ना चाहिए था. वो रनआउट भले से होते, लेकिन बिलाल तो यहां पहुंचने वाले थे क्योंकि थोड़ा फंबल किया था खिलाड़ी ने. आता प्रतीककडे स्ट्राइक, त्याच्यामुळे या मॅच मध्ये अजून संघर्ष. बॉल शिल्लक आहेत 3 आणि 3 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 12. 3 गेंदे 12 रन. कुणाल, प्रतीक विषय इस सीजन में अर्धशतक BC4 में दाग चुके हैं और ये भी ऊंचे शॉट के लिए जाने जाते हैं, हार्ट ऑफ PTC. एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे बिलाल आता नॉन स्ट्राइकिंग एंडला. नवीन बॅट्समनला आता स्ट्राइक मिळाली आहे. प्रतीकला पहिला बॉल फेस करायचा आहे. पहिला बॉल फेस करत असताना बॉल बॅक ड्राईव्ह हातामध्ये अडवण्याचा प्रयत्न खूप चांगला केला. अखेर 1 रन इथे पूर्ण झाली आहे. बिलाल आला स्ट्राइकिंग एंडला आणि आता बॉल शिल्लक आहेत मैदानामध्ये 2 आणि 2 बॉल मध्ये रन करायचे आहेत 11. मॅच टाय झाली तर सुपर ओव्हर इथे होऊ शकते जर 10 रन आल्या बिलालच्या बॅट मधून. देखिए ये गेंद साफ कर देंगी कि किनारे पे कौन डूबने जा रहा है, और किनारे पे डूबने का गम भी बहुत भारी रहता है. लेकिन दोनों टीमों के लिए हमारे वीआईपीज ने तालियां बजाने चाहिए. क्या खेल खेला है, व्हाट अ मैच. कडक मॅच. सकाळच्या सत्रामध्ये अतिशय उल्लेखनीय सामना आणि खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेची चर्चा आपण याच्यासाठी करत होतो की भिवंडी प्रीमियर लीग एक वेगळ्या लेवलचं क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल. दर्जेदार खेळाडू भिवंडी क्रिकेटमध्ये आहेत आणि सातत्य इथे दाखवलं प्रत्येक खेळाडूने. आता शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत आणि 2 बॉल मध्ये 11 रनची आवश्यकता. जिला परिषद सदस्य नईम शेख जुड़ चुके, हार्दिक स्वागत. यावेळेला बिलालने बॉल उडवलाय बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. टायमिंग प्रॉपर आणि बॉलला पाठवले सीमा रेषा पलीकडे. बिलालच्या बॅट मधून येतोय उत्तुंग षटकार. शेवटचा बॉल शिल्लक आणि शेवटच्या बॉलवर आता 5 रनची आवश्यकता. व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला हो रहा है. जोरदार तालियां हमारे वीआईपीज की तरफ से दोनों टीमों के लिए. ये जो गेंद है ना कुणाल, ये टेनिस क्रिकेट के लिए 1 फॉर दी ऑल एंड ऑल फॉर दी 1 बन गई है. शेवटचा बॉल आणि 5 धावांची आवश्यकता. यश हे शेवटचं नसतं, अपयश कधी संपणारं नसतं. महत्वाचा असतो तो म्हणजे आपला आत्मविश्वास आणि तोच आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडन्स दाखवलाय बिलालने. 1 बॉल 5 रन. ट्रिपल एस पे टेलीकास्ट जाने के बावजूद यूट्यूब पे 10,000 व्यूवर्स 12,000 व्यूवर्स इस मैच को देख रहे हैं. ये बीपीएल है. मैच शुरू करना है. एक गेंद करण कदम और बिलाल के बीच में मैच हो गया है, ना कि चैलेंज और देवा के बीच में. दिल के मरीज मैच से हट जाए. कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है. और ये देखिए, मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं जाएगा. मॅच कोणी जिंको कोणी आतमध्ये जाणार नाही. शेवटचा बॉल शिल्लक आणि लास्ट बॉलवर रन करायचे आहेत 5. बिलाल आज हा सामना जिंकून देईल का. भिवंडी क्रिकेट इतिहासातला अतिशय महत्वाचा सामना आणि BC4 अल्ताफ बाली प्रस्तुत ही भिवंडी प्रीमियर लीग मधली अतिशय महत्वाची लढाई. शेवटचा बॉल. चला लवकरात लवकर मॅच सुरू ठेवा. आता वेळ आमच्याकडे भरपूर कमी आहे कारण आम्हाला आज 6 मॅच कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कव्हर करायचे आहेत. लास्ट बॉल. आम्ही थांबणार आहोत परंतु टाळ्या होऊन जाऊ द्या दोन्ही टीमसाठी. खूप चांगले खेळलेले आहेत या मॅच मध्ये. 1 बॉल आणि 5 धावा करायच्या आहेत बिलालला. त्याच्या समोर आहे गोलंदाज करण कदम. पुन्हा एकदा रनअप मध्ये थोडासा व्यत्यय. हा आहे दबाव, या मॅचचा दबाव. दबाव भी हो सकता है और रणनीति भी हो सकती है. देखिए पेनल्टी के 2 रन अब कितने महंगे पड़ रहे हैं चैलेंज को. पेनल्टी के 2 रन. शिस्त पाहिजे क्रिकेटमध्ये. शेवटचा बॉल 5 रनची आवश्यकता. फुल टॉस आणि बिलालने बॉल पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चॅलेंज स्पोर्ट्स विजेता ठरलाय या सामन्यामध्ये. व्हाट अ मॅच. आणि काय फिनिश केलाय. आत्मविश्वासाने हा सामना जिंकून दिलाय बिलालने. शेवटच्या बॉलवर षटकार ठोकला आणि द लॉयन्स ऑफ देवा संघ या मॅच मध्ये पराभूत. Golden 6 hit by Bilal Sheikh. What an inning! This is an incredible inning.
कॉन्ग्रेचुलेशन मयूर पाटिल, कॉन्ग्रेचुलेशन चैलेंज 8 लाख शाहिद खान। नॉट आउट कितने रन बनाए? 74 रन, और ये इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर भी बना लिया है। और बिलाल शेख हमारे साथ यहाँ साइड लाइन पे जुड़ते हुए। बिलाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम अ फैन, एवरीबडी इज अ फैन। पागल कर दिया आपने सबको। क्या हुआ वहां पर? एक के बाद इतने प्रेशर में आपने इतना अच्छा खेला है, क्या कहना चाहेंगे? ये मैच हम लोग के लिए डूड और डाई मैच था। ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था और मेरी बैटिंग भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग हुई। सिर्फ बैटिंग नहीं हुई, सक्सेसफुल, पावरफुल, बोल्डफुल, सबको बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड। फैन हो गए आपके सारे, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। पागल कर दिया आपने सबको। इतने प्रेशर में परफॉर्म करना मतलब कैसे कर लेते हो? हम लोग इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, प्रेशर हैंडल करने की आदत है हम लोग को। एक और बार अपने नाम को साझा करते हुए किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख। थैंक यू सो मच बिलाल, यू कैन बी सीटेड। आइए दोस्तों, हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त जा रहे हैं हरीश पंड्या और अभी अभी जुड़ चुकी प्रेरणा गुप्ता के साथ। ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, तुम जो आए वो तो फूलों पे जवानी आई। इट्स ओवर टू हरीश पंड्या एंड प्रेरणा गुप्ता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 कमेटी द्वारा। अभी अभी असंभव को संभव किया बिलाल ने, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आवेश और उनके साथ में महेंद्र पाटिल जी, चंदू पाटिल जी और नवनीत चौधरी। ये तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि मैन ऑफ द मैच के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना है। सारे मेहमानों का आवेश रईस उर्फ आवेश बाबा, महेंद्र पाटिल, चंदू पाटिल और नवनीत चौधरी। एंड ऑल्सो वन मोर टाइम आई वुड वांट टू वेलकम हमारे जो 10-12 हजार व्यूअर्स हैं जिनको पागल कर दिया है इस मैच ने। हमारे सारे व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत 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 बढ़िया और रोमांचक मैच। धन्यवाद। आइए अब बिलाल शेख 26 गेंदों में 74 रन, टूर्नामेंट में 255 रन। आइए बिलाल शेख, जरा जल्दी आइए प्लीज। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे सभी लोग। आइए सबसे पहले बिलाल, आपको नवनीत चौधरी साहब के हाथों द ड्रीम होम मेड केक का गिफ्ट हैम्पर इनायत किया जा रहा है। धन्यवाद नवनीत जी। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र पाटिल जी जो गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। अभिनंदन। माजी नगर सेवक चंदू पाटिल जी लापास बुटीक का शर्ट दे रहे हैं जिसको स्पॉन्सर किया है अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, द रियल स्टील ट्रेडर्स और रियल स्पोर्ट्स। और सबसे आखिर में आवेश रईस उर्फ आवेश बाबा, इनके हाथों एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत एक्रेलिक की ट्रॉफी। आइए बिलाल, मतलब भिवंडी की सरजमीन पर 6 ओवर में चेस किया गया। मेरे ख्याल से ये शायद सबसे बेहतरीन चेस था। दूसरा 2022 का ये सबसे बड़ा चेस था। भिवंडी प्रीमियर लीग का असंभव को संभव करने वाला ये चेस था। बिलाल, आपको सवाल पूछने से पहले आपके बारे में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। जो सफर इख्तियार करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो बिलाल शेख। आप जैसे बल्लेबाजों का तो भिवंडी और दुनिया के तमाम मैदान इंतजार करते हैं। बिलाल, एक चीज है, ग्यासू भाई का सपना अधूरा पूरा करने जा रहा है बिलाल। बैटिंग को कैसा एंजॉय किया? स्टेडियम पे मेरा बैटिंग होता ही है और विकेट अच्छा है और बड़ा टूर्नामेंट है, बैटिंग करने में बहुत मज़ा आ रही है। ग्रेट। और बिलाल, एक आखिरी सवाल,
जब चेस चल रहा था, पहले 3 ओवर में तो पावर प्ले के 2 ओवर थे, लेकिन आखिरी जो 3 ओवर थे उसमें जब बैटिंग का मौका आया तो कोई मन में चल रहा था, एक भी डाउट था कि ये होगा नहीं होगा 19-20? अब मेरा और करेज का यही प्लान था कि 3 ओवर खेल के निकाल लो, बाकी 3 ओवर में वो लोग का बॉलिंग अटैक इतना खास नहीं है, तो 3 ओवर 50 रन भी आराम से चेस कर लेंगे हम लोग। तो वो हिसाब से बैटिंग किया हम लोग ने। लास्ट ओवर का सोचा था कि 15 से 20 रन आएगा लास्ट ओवर में, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू। मेरे आपसे 2 सवाल है बिलाल। पहले तो इस मैदान में आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, आज भी एक इतिहास आपने रच दिया है। सबसे फेवरेट आपका पर्सनल मैच कौन सा था? सबसे फेवरेट मेरा मैच तो पहले दुबई का मैच था, जो 1 बॉल 2 बॉल 7 या 8 का मैच था सर, आपको याद रहेगा। मैंने 6 मारा था, बंटी पटेल ने बॉल रुका लिया था, वो मैच फेवरेट था। उसके बाद से ये मैच मेरा फेवरेट है। तो ये आपका सेकंड फेवरेट मैच है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इतिहास रच दिया आपने। एक अलग तरीके का सवाल है मेरा आपसे, इतने सारे मैन ऑफ द मैच, इतने सारे प्राइजेस आप जीत के जाते हैं, इतने शर्ट्स, इतने कपड़े, इतनी सारी चीजें, मम्मी चिल्लाती नहीं है क्या घर पे जाके, भाई कहाँ रखो, घर पे जगह है रखने के लिए अब ट्रॉफीज की? ट्रॉफीज मैं घर पे नहीं लेके आता हूँ, यहाँ पे बच्चे है, कोई मांगता है उसको दे देता हूँ, और अपना केक वगैरह है सब दोस्त यार सब इधर ही खा लेते हैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपके इस जवाब का। दोस्तों अब एसके एंटरप्राइजेस के शुमाइल सुसे, यारों का यार, मदद के लिए आधी रात को तैयार, मुंबई तड़का चाय के स्पॉन्सर एसके एंटरप्राइजेस द्वारा ये 2000 रुपए की इनामी राशि बिलाल शेख को दी जा रही है। जोरदार तालियां। बिलाल तुमने मूड बना दिया है आज। देखिए जीवन में जब भी कभी लगे कि आप हार रहे हैं, जब भी आपको लगे आप जीवन में हार रहे हैं, एजुकेशन में हार